चेन वेदोंग बाहर निकल। सुना है तू नौकरी से निकाल दिया गया। उधार का पैसा कब तक टालने की सोच रहा है? कभी तो नहीं? पहले तो तुझे पक्की नौकरी समझकर तभी उधार दिया था, अब तो नौकरी चली गई, हम भूखे तो नहीं रह सकते ना। तू नौकरी से निकाल दिया गया, पूरे घर का खाना बंद हो गया, यह कर्ज तू कैसे चुकाएगा? तू तो बेकार है। पहले से पता होता तो बेटी को झांग कसाई से ब्याह देते। वह तो ईंट के घर में रहता है और मोटरसाइकिल चलाता है। तेरी तो बात ही और है। नौकरी जाने के बाद तू तो कुछ नहीं रहा। मेरी क्लास में झो श्याओपांग ने कहा, बस ऐसे ही नौकरी चली गई जैसे कोई कुत्ता हो। जब मैं बड़ा होऊंगा तो कभी नहीं बनूंगा तेरी तरह बेकार। गेन चाचा, सब गांव वालों 3 महीने, मुझे 3 महीने का समय दो। एक पैसा ब्याज सहित मूलधन, चाहे घर बेचना पड़े लेकिन चुका दूंगा। 3 महीने? यहाँ बकवास मत कर। चुका नहीं पाए तो? अगर नहीं चुकाया मैं तुम सबके पैर पड़ूंगा। यह घर तुम्हारा होगा, जान दे दूंगा, लेकिन कर्ज नहीं टालूंगा। हस्ताक्षर करो और मुहर लगाओ। अंगूठा लगाओ। लीव लाओ गेन। चलो चलो हटो। ₹300 भी नहीं निकाल सकते और तू 3000 चुकाएगा? अब तो गुजर नहीं होगी। शिवलान, मुझे 3 महीने दो, मैं पहाड़ में सुरंग खोद दूंगा, लेकिन तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। तू किससे चुकाएगा? जान देकर चुकाएगा? पहाड़ पर रहते हैं तो पहाड़ का ही सहारा लेंगे। जिंदा आदमी तो हर हाल में निकल लेता है। बर्फ और ठंड में तू पहाड़ पर जाएगा, एक शहरी मजदूर कुछ नहीं मिलेगा। जांग लाओपाओ ने 40 साल पहाड़ खोदा, अब तो पहाड़ बंद हो गया है। तू तो नया है, कहीं ठंड से मरकर भेड़िए का खाना न बन जाए। मेरी बेटी को विधवा बनना पड़ेगा। च्याओजुन पापा तुझे निराश नहीं करेंगे। चेन वेदोंग, ओ चेन वेदोंग, अगर आज खाली हाथ लौटा तो सच में पूरे गांव में सबसे बड़ा मजाक बन जाऊंगा। हार गया, सच में हार गया। भूख से भ्रम हो रहा है। अरे बाप रे, इतना सब, इतने सारे। कम से कम 40-50 किलो तो है। पहाड़ के देवता, आपने मुझे सम्मान दिया है। चेन वेदोंग, उम्मीद है, अब उम्मीद है। लायंस माने मशरूम, चांगबाई पर्वत का जंगली लायंस माने, अभी अभी पहाड़ से लाया हूं। क्या यह स्टील फैक्ट्री की गोल्डन फिनिक्स नहीं है? चेन वेदोंग, शहर का मजदूर, अब यहाँ ठेला लगा रहा है। ली भाई, गोल्डन फिनिक्स को भी खाना पड़ता है। फैक्ट्री का हाल ठीक नहीं। मैं पहाड़ पर गया, कुछ सामान लाया, बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करूं। सुनो सब, स्टील फैक्ट्री का सीनियर फिटर, वो भी पहाड़ पर आ गया। बताओ ये जमाना, फिटर भी आ गए हमारी रोज छीनने। ली भाई, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप भी कर लीजिए। लेकिन मेरा लायंस माने, क्या आप ला सकते हैं? स्टील फैक्ट्री का मजदूर पहाड़ पर आया, शायद उसे ये भी नहीं पता कि लायंस माने पेड़ पर उगता है या जमीन पर। इतनी बर्फ में पुराने पहाड़ी लोग भी खाली हाथ लौटते हैं। तुम शहर वाले क्या लाओगे? कहीं बाजार से खरीदा हुआ फर्जी माल तो नहीं? जंगली कहकर बेचने आया है? आरा आरा। हे मेरी माँ, इतना बड़ा जंगली लायंस माने। लायंस माने पहाड़ में बहुत है, एक बार मिल जाए तो क्या, बस किस्मत अच्छी थी। 6 रुपये किलो, मैं सब लेता हूँ। 6 रुपए, इतने में 3 किलो आटा आता है। बूढ़े छांग, सुना तुमने? हम 10 साल से सब्जी बेच रहे हैं, इतना दाम कभी नहीं मिला। ये भाई साहब, 7 रुपए तो दाम है, लेकिन मेरा माल खास है, अभी पेड़ से तोड़ा। पेड़ की छाल और मिट्टी लगी है, ताजगी आप सूंघ सकते हैं। 1 ग्राम कम हुआ तो फ्री। अच्छा लड़का है, इतनी छोटी उम्र में
इतना चालाक व्यापार करता है। ठीक है, 7 रुपए किलो मुझे मंजूर है। 50 रुपए किलो। 100, 200, 300, 357, हाँ। ली भाई, नया आदमी कभी कभी अच्छा माल पा जाता है, आपको नहीं लगता? पहाड़ का ये काम तेज नजर और हाथ से नहीं, किस्मत से चलता है। किस्मत से भी बढ़कर है इज्जत। वापस आ गया? वापस आने का भी ध्यान आया? माँ, खाना मेरे लिए बचा कर रखा है ना? आप बहुत ख्याल रखती हैं मेरा। मैं सोच रहा था आज देर से आया हूँ, हवा पीनी पड़ती। यह खाना कुत्ते को डाल दूं, तुझे तो यह भी नहीं दूंगी। सारा दिन बाहर घूमता रहा, घर का कोई काम नहीं किया और मुंह लेकर खाने बैठ गया। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? अगर मैं आपकी बेटी ने उस वक्त मुझे कैसे पसंद किया था, तो आप अपनी ही आंखों को कोस रही हैं? खाली हाथ आए हो ना, मुझे पता था तुम कुछ नहीं पाया, पूरे दिन बाहर घूमते रहे, आलस करने गए थे। शिवलान, हमें शादी को 8 साल हो गए, स्टील फैक्ट्री में हर साल बेच था, पहाड़ पर भी वैसा ही हूँ, खाली हाथ वापस आना। तुम देखना। मेरे क्लासमेट के पापा, उनकी भी नौकरी गई थी। वो अब प्रांतीय शहर में काम करने गए, महीने के 200 कमाते हैं। तुम सिर्फ बढ़ चढ़कर बोलना जानते हो। और क्या जानते हो? यह कहाँ से आया? ओंगटाओ मशरूम 50 रुपए किलो, 7 रुपए किलो में बेचा। 357 रुपए। तुम धीरे धीरे गिनो। 7 रुपए होंगटाओ मशरूम 7 रुपए किलो बिकता है। तूने चुराया तो नहीं? माँ, मैं चेन वेदोंग, इस जन्म में कितना भी गरीब हो जाऊं कभी नहीं करूंगा वह चोरी चकारी का काम। चैन वेदोंग, तू आखिर कैसे लाया? एक बार क्या बड़ी बात है, बस किस्मत अच्छी थी, कल भी मिल जाएगा। कल की बात कल, लेकिन आज ये 367 रुपए इस साल हमारे परिवार की कमाई है। अगर आपको कम लगे, मैं कल और 300 कमा लूंगा। घर में सिर्फ 3 अंडे बचे हैं। जियाओजुन, पापा तुझे कभी नहीं होने देंगे किसी की नजरों में गिरना। तेरे क्लासमेट के पापा प्रांतीय शहर में काम करने गए, महीने के 200, पापा 1 महीने में तुझे 2000 दिखाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो? नहीं कर पाया तो तू पापा की पूरी जिंदगी हंसी का मजाक बना देना, लेकिन पापा तुझे नहीं देंगे, उस दिन का इंतजार करना। आप तो मुझे चेन वेदोंग को ही चुना है। ठीक है, तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर सकता। दायोंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरबान बनना चाहते हो? वेदोंग, मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारी भाभी ने आने नहीं दिया, मैं चुपके से भाग आया। वेदोंग, मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत खराब है, यह मैंने चुपके से जमा किया है, सिगरेट खरीदने के पैसे सब इसमें डाल दिए, पहले इसे रख लो, जरूरत पड़ेगी कम मत समझना। झाओ दायोंग स्टील फैक्ट्री में क्रेन ड्राइवर था, उसकी भी नौकरी गई। घर में एक तेज मिजाज पत्नी है, वांग गुइजियांग, पैसे का बहुत ध्यान रखती है, बिल्कुल कंजूस की तरह। ये 100 रुपए पता नहीं कितने दिनों से जमा किए होंगे। दायोंग, ये पैसे नहीं लूंगा। तुम मुझसे कैसी शर्म, हम दोनों एक ही फैक्ट्री से हैं, तुम मुसीबत में हो और मैं ना मदद करूं तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। दायोंग, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास एक पैसे कमाने का रास्ता है, हम दोनों मिलकर करेंगे। कैसा रास्ता? मेरे साथ पहाड़ पर चलो, कम से कम इतना कमा लेंगे। 30? 300। वेदोंग, तुम पर यह कैसी किस्मत आई? एक दिन में 300, मेरी नौकरी जाने से पहले मैं महीने में सिर्फ 200 कमाता था। यह किस्मत नहीं है, अगर मुझ पर भरोसा है तो मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे बदमाश कहीं के, आधी रात को सोते नहीं हो, फिर यहाँ बकवास कर रहे हो। झाओ दायोंग, तुमने घर से पैसे चुराने की हिम्मत की इस नालायक को देने के लिए? चेन वेदोंग, तुम खुद बेरोजगार हो गए, पेट नहीं भरता और मेरे आदमी को भी डुबोना चाहते हो। गुइशियांग, नहीं, वेदोंग हमें पैसे कमाने का रास्ता बता रहा है, एक दिन में 300 साइट पर ईंटें ढोने से कहीं बेहतर है। एक दिन में 300? अगर चेन वेदोंग पैसे कमा सकता है तो मैं वांग गुइशियांग अपना नाम उल्टा लिख दूंगी। वह एक बेरोजगार मजदूर जो खुद का पेट नहीं भर सकता, वह तुम्हें बड़ा पैसा दिलाएगा। झाओ दायोंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? पहले खुद को आईने में देख लो। गुइशियांग भाभी, 3 दिन, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं दायोंग को 300 रुपये लेकर वापस लाऊंगा। अगर नहीं लाया तो मैं चेन वेदोंग इस जन्म में तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगा। 300 बड़ी बढ़िया बात है, मुझे लगता है तुम पर कोई भूत सवार हो गया है। वेदोंग,
कल सुबह जंगल के गेट पर मैं झाओ दायोंग, चाहे कुछ भी हो जाए, आऊंगा। अगर तुम हमारे आदमी को नुकसान पहुंचाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वेदोंग, मैं चुपके से निकल आया। भाभी अभी सो रही हैं, चलो जल्दी से निकलते हैं। हे भगवान, यह यहाँ तो सैकड़ों हैं। वेदोंग, क्या तुम्हारी आंखें कुछ खास हैं? जहां बोलो वहां मिल जाता है। बकवास मत करो, जल्दी से भरो। देर हुई तो दूसरों को भनक लग जाएगी, तब हमें कुछ नहीं मिलेगा। वेदोंग, तुम सच में कमाल हो। जहां बोलो वहां मिलता है। मैं झाओ दायोंग 30 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देख रहा हूं। जल्दी करो, सुबह होने से पहले मंडी पहुंचना है, अच्छी जगह लेनी है। फिर आ गए, कोने में जाओ, मेरा काम मत रोको। तुम दायोंग, अच्छी चीज की खुशबू दूर तक जाती है। ली भाई, आप अपना काम कीजिए। आइए, देखिए, मौका ना छोड़िए। चांगबाई पर्वत का असली जंगली हेजल मशरूम पसलियों के साथ पकाइए। इतनी खुशबू कि पड़ोसी भी दरवाजा खटखटाए। पहली फसल मात्रा सीमित बिक गया तो अगले साल का इंतजार करें। वेदोंग, कहीं और चलें? जल्दी मत करो। पहले ली बड़े मुंह को नारा लगाने दो, वह लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर हम जाल डालेंगे। जाल डालेंगे? जंगली भरे हुए पहाड़ी मेंढक अंडों और चर्बी से भरपूर। आदमी पिएगा तो कमर मजबूत होगी, औरत पिएगी तो रंग निखरेगा। भरे हुए हैं। मुझे 50 चाहिए। मुझे भी 30 चाहिए। ली भाई, आपके मशरूम का चिकन स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे मेंढक खुद आवाज निकालते हैं, आपकी आवाज से भी जोर से। अभी अभी पकड़ा मेंढक बिल्कुल ताजा है। तुम दोनों ने कमाल कर दिया। ली दाजुई, तू क्या कर रहा है? पिटाई चाहिए क्या? आज मैं तुझे बता दूंगा मैं कितना खतरनाक हूं। दायोंग, शांत हो जा। ऐसे आदमी से हाथ मिलाना, हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे। ये हेजलनट मशरूम कृत्रिम तो नहीं? ये असली है, जंगली हेजलनट मशरूम। बॉस चो, आप एक्सपर्ट हैं, आप सूंघिए। जंगली मशरूम में पाइन की खुशबू होती है, ये वाला खाद की बदबू आ रही है। हाँ, ये कृत्रिम है। भाई चेन, तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं, एक नज़र में पहचान लिया। मैं 30 साल से जंगली चीजें खरीद रहा हूँ, फिर भी नहीं कह सकता कि हर बार सही पहचानूं। ये काली फफूंद भी कृत्रिम है, रंग बहुत काला है, जंगली वाला भूरा होता है। ये मशरूम नकली है, डंठल पर कीटनाशक की गंध है। पैसे वापस नकली बेचकर लोगों को ठग रहे हो। मेरा पोता इंतजार कर रहा है जंगली मशरूम खाकर ताकत पाने का। तुम नकली बेच रहे हो, नकली बेच रहे हो। पैसे वापस। मारो मत, पैसे वापस, सबको वापस। दोस्तों, जंगली चीजें खरीदते समय 3 बातें देखनी चाहिए: गंध, रंग और बनावट। जंगली में एक ताजी खुशबू होती है, कृत्रिम में खाद की बदबू। रंग बहुत चमकीला हो और आकार बहुत एक समान हो तो 80% कृत्रिम है। मैं चेन वेदोंग सिर्फ जंगली चीजें बेचता हूँ, बच्चे और बूढ़े सबको ईमानदारी। अगर नकली मिला तो 10 गुना मुआवजा। बहुत अच्छे, अब से मास्टर चेन से ही लेंगे। ये है असली जंगली चीजों का शिकारी, ईमानदार। दायोंग, तेरे हिस्से में 20% 260, मेरे हिस्से में 60% 780। 200 से ज्यादा। 200 से ज्यादा में एक परिवार 3 महीने का खर्च चल सकता है। हम तो अमीर हो गए। बस बस, शर्म नहीं आती? जल्दी घर चलो, भाभी को हिसाब दे दो। हिसाब? इस बार मैं झाओ दायोंग सीना ताने घर जाऊंगा। वो वांग गुइशियांग अब मेरे कान नहीं खींचेगी। झाओ दायोंग, आज मैं देखूंगी तुम दोनों ने पूरे दिन बाहर घूमकर क्या कमाया। कल तुमने कहा था वेदोंग के साथ अमीर बनोगे, मैंने मान लिया। अगर आज खाली हाथ लौटे तो आज रात सुअर के बाड़े में सोना। सुअर के बाड़े में क्या सोना? आज बहुत पैसा कमाया है, खुद देख लो। बहुत पैसा कमाया? वो एक बेरोजगार मजदूर जो खुद ही मुश्किल से गुजर रहा है, वो तुम्हें अमीर बनाएगा? झाओ दायोंग, तेरे दिमाग में गधे ने लात मारी है। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? बेरोजगार मजदूर होने में क्या बुराई है? मैं चेन वेदोंग स्टील फैक्ट्री में 7 साल काम किया, हर साल बेस्ट एम्प्लॉय। हुनर पर भरोसा था, अब ये हुनर पहाड़ पर भी उतना ही काम करता है। आप मानेंगी? नहीं मानती तो शर्त लगा ले। किस बात की शर्त? दायोंग की जेब में कितने पैसे हैं? अगर मैं सही बोला तो मैं आपके पैर छू लूंगा, अगर गलत बोला तो आप दायोंग के पैर छुएंगी। कितने होंगे? 10 रुपए, 20, ज्यादा से ज्यादा 50। खुद गिन लो। 260। ये क्या सच में आज कमाए हो? उधार नहीं, चुराया भी नहीं। भाभी, उधार या चुराया होता तो आपके सामने कैसे फेंकते? ये मैंने और दायोंग ने सुबह 5 बजे पहाड़ पर गए, बर्फ वाले गड्ढे से पकड़े, 4 घंटे में मेंढक एक एक करके गिने। अगर आपको लगता है ये नकली है,
एक नोट फाड़ कर देख ले बैंक मानता है या नहीं। अपने चुराए हुए पैसे संभाल के रखो, अब उनकी जरूरत नहीं। मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ तेरी 3 महीने की तनख्वाह के बराबर है। वेदोंग भाभी ने पहले आपको नहीं पहचाना, बुरा मत मानना। अब से दायोंग तुम्हारे साथ काम करेगा, तुम जिधर कहोगे उधर जाएगा। गुइशियांग, मैंने आधी जिंदगी गुजार ली, इतनी जल्दी मूड बदलते नहीं देखा। अभी अभी जिसे बेकार कह रही थी वो कौन था? चाची वेदोंग अब हमारे घर का लक्ष्मी है, लक्ष्मी को कौन नाराज करेगा। गुइशियांग भाभी, दायोंग मेरा भाई है, ये तो फर्ज है, पैसा सब मिलकर कमाएंगे, इसे क्या कहते हैं, सामूहिक समृद्धि। दायोंग पैसे संभाल के रख, अगली बार भाभी तुझे स्वरबाड़े में सुलाए तो उसे बता देना स्वरबाड़े में नहीं होता 260 रोज। बदमिजाजी थोड़ा पैसा कमाकर बड़ा आदमी बन रहा है, लेकिन कम से कम अब तो आदमी लगने लगा है। बदमाश, पहाड़ पर पैसा कमाने का रास्ता अभी शुरू हुआ है, नए साल का महीना आया। नए साल का पहला दिन हर घर में मिलन होता है, छोटे बड़े को नया साल मुबारक देते हैं। शियाओलोंग, जीजा के साथ मेहनत करना। हाँ। तू बहुत तेज है, पहाड़ पर खरगोश से भी तेज दौड़ता है, ये तेरी खूबी है, हमें तो जैसा ही चाहिए। जीजा, आप इन दिनों जैसे आपकी आंखें खुल गई हों कहते हैं कि वहां है तो वहां होता है। राज नहीं बताया जा सकता, तेरे जीजा की किस्मत अच्छी है, शुक्रिया। देखा, वही ले ऑफ वाला। इन दिनों सुबह के बाजार में बहुत धूम है, काफी लोग उसका सामान खरीद रहे हैं। भाई, हम क्यों नहीं उसके साथ काम करें? उसके साथ काम करें? पागल हो क्या? हम क्या करते हैं, जब वो अच्छी चीज ढूंढ ले हम सीधे ले लेंगे, ये और आसान नहीं। भाई साहब जबरदस्त। वेदोंग लाओ लाजी उत्तरी ढलान, वहां मैंने पुराने शिकारियों से सुना है बहुत खतरनाक है। जीजा, क्या हम सच में अंदर जा रहे हैं? मैंने सुना है वहां भालू है, और भालू है तो जिनसेंग होता है, खतरनाक जगह ही अच्छी चीजें उगती हैं। डर लगता है तो वापस चले जाओ, मैं मजबूर नहीं करता। डर मैं झाओ दायोंग किससे डरता हूँ? मैं भी नहीं डरता। लाओ लाजी उत्तरी ढलान, ध्यान दे, रास्ता खतरनाक और दूर है। जिनसेंग ढूंढना, 5 पत्ती वाला देखना होगा, 5 छोटे पत्ते मिलकर एक मिश्रित पत्ती बनाते हैं। यह 100 साल से अधिक पुराने का संकेत है। जिनसेंग खोदने के लिए हिरण की हड्डी की सुई चाहिए, जड़ नहीं तोड़नी चाहिए, टूट गई तो बेकार हो जाएगी। अगर ऊपर चिड़िया मंडराती दिखे, नीचे शायद जिनसेंग है। और जिनसेंग को छाया पसंद है, धूप से डरता है। लाओलाजी उत्तरी ढलान छायादार है, जिनसेंग उगने के लिए अच्छी जगह है। जीजा, क्या तुम सच में ढूंढ सकते हो? 100 साल पुराना जिनसेंग सुनने में अविश्वसनीय लगता है। यह तो समंदर में सुई ढूंढने जैसा है, पूरा दिन मेहनत करके कुछ न मिले। फिर वो बच्चा। तुम्हारे जीजा कहते हैं तो होगा, इतनी बकवास क्यों? बस चलते रहो। हालीलीज भारती, तुम्हारे जीजा कब हमें निराश करते हैं? कितनी दूर आ गए, पैर टूटने वाले हैं जीजा, थोड़ा आराम कर लें। थोड़ा और सहन करो, बस आगे है। बच्चा अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है, एक दिन देर होने पर वो बच्चा एक दिन और खतरे में रहेगा। पीछे आओ, उन्हें पता न चले, और आवाज की तो मैं तुझे मारूंगा। सांगे, तुम कहते हो क्या वे सच में 100 साल पुराना जिनसेंग ढूंढ सकते हैं? वो चीज तो किंवदंती है ना। यह लड़का आजकल बहुत अजीब है, सुबह के बाजार में जो अच्छा सामान बस बुलाकर ले आता है, पता नहीं, शायद उसे कुछ पता है। पीछे चलो, जब वह ढूंढ ले मैं सीधे छीन लूंगा, जिससे हमें मेहनत न करनी पड़े। सांगे बहुत समझदार हैं। समझदार बकवास, चुप रहो। अगर उन्होंने सुन लिया तो हमारी यात्रा बेकार हो जाएगी। जीजा, हम पूरी सुबह चल रहे हैं। 100 साल पुराना जिनसेंग इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना? है ना? खबर गलत है, मुझे लगता है हम बेकार मेहनत कर रहे हैं। वेदोंग और शियाओलोंग ने कहा, थोड़ी बात भी है, यह जंगल इतना बड़ा है, हम बिना सिर की मक्खी की तरह हैं। और चलो। सामने 50 मीटर ध्यान दे, बड़े पत्थर के पीछे 5 पत्ती वाला जिनसेंग, 100 साल पुराना जिनसेंग यहाँ है। भगवान करे बच्चा इस जिनसेंग के लिए इंतजार कर रहा है, इससे जान बचेगी। हे भगवान, सच में 100 साल पुराना जिनसेंग है। जिनसेंग तोड़ने के कुछ नियम है। पूर्वोत्तर के नियम: जब जिनसेंग मिले पहले लाल डोरी बांधनी पड़ती है, वरना जिनसेंग भाग जाएगा। धीरे धीरे, जड़ नहीं तोड़नी चाहिए, जड़ टूटी तो असर खत्म, असर कम हो जाएगा। नियम नहीं तोड़ने चाहिए। यह जान बचाने वाला जिनसेंग है। 100 साल पुराना जिनसेंग सच में मिल गया। 100 साल पुराना जिनसेंग। मैं झाओ दायोंग, 30 साल जी लिया, पहली बार देख रहा हूं। हमने कर लिया, उस बच्चे की जान बच गई। जीजा जी,
हम जल्दी वापस चलते हैं। बहुत शुक्रिया, यह जिनसिंग मेरा हुआ। चेन वेइदोंग, तू एक बेरोजगार आदमी है और पहाड़ पर आने की हिम्मत करता है। जल्दी से जिनसिंग दे दे, वरना मेरी लाठी किसी को नहीं पहचानती। क्यों दूं तुम्हें? यह इलाका मेरा है, मासान का। तुम लोग मेरे इलाके में जिनसिंग खोद रहे थे। हमने पहले पाया था। पहाड़ पर चढ़ने के नियम के अनुसार जो पहले आए उसका हक। बदमाश, पिटाई चाहिए क्या? यह जिनसिंग जान बचाने के लिए है। बच्चा सिर्फ 8 साल का है। जान बचाने या न बचाने, मुझे क्या? तुम इसे बेचोगे, यह पाप है। वेइदोंग, इनसे भिड़ जाओ। होगा तो होगा। मैं झाओ दायोंग आज यहीं लेट जाऊंगा, लेकिन नहीं होने दूंगा। इन 2 कमीनों को कामयाब होने नहीं दूंगा। जीजाजी, यह जिनसिंग, यह उन्हें नहीं ले जाने देना चाहिए। जीजाजी, वह बच्चा इंतजार कर रहा है। आगे 10 मीटर चट्टान के नीचे काले भालू की मांद। खतरा बहुत ज्यादा। मुझे एक तरीका मिल गया। सान भाई ठीक कहते हैं, यह जंगल आपका इलाका है। मैं नियम समझता हूँ। जिनसिंग, आप ले जाइए। बस सान भाई से एक वचन चाहिए। आगे से परेशान न करें हमारी टीम को। पेट पालना मुश्किल है। वेइदोंग, तुम कैसे? बाहर का बलवान स्थानीय से नहीं भिड़ता। मैं एक बेरोजगार सान भाई से कैसे लड़ूं? जीजाजी, ये बच्चे की जान बचाने के लिए है। तुम इसे उसे कैसे दे सकते हो? वह बच्चा अभी भी इंतजार कर रहा है। देखा, बेरोजगार, कोई हिम्मत नहीं है। जब ताकत देखी तो नरम हो गया। यह अनमोल चीज अब मेरी है। सान भाई, मुझे भी देखने दो। यह 100 साल पुराना जिनसिंग कैसा दिखता है? क्या छू रहे हो? टूट गया तो भरपाई करोगे? चलो यहां से। आज सान भाई का मूड अच्छा है, तुम्हें जाने दे रहा हूं। क्या आवाज है? कुछ गड़बड़ है। भागो। एरजू, यह शहद मैं तुम्हारा कर्ज समझता हूँ। जल्दी अभी भागो, किसी को पीछे मत छोड़ो। सांगे, अगर जीना चाहते हो तो खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारा कर्जदार नहीं हूं, लेकिन आज मैं तुम्हें मरते नहीं देखना चाहता। वेइदोंग, तुम्हें कैसे पता चला कि वहां भालू की मांद है? तू तो कुत्ते की नाक वाला है। एक गंदी बदबू आ रही थी भालू की मांद के पास। वहां वही बदबू होती है। पुराने जंगल में ज्यादा समय बिताने से तुम उसे सूंघ सकते हो। मुझे तो कुछ नहीं सूंघाया। दायुंग, तुम्हारी फेफड़ों की क्षमता बड़ी है। नाक नहीं, नाक की पैनी नहीं, जाकर प्रैक्टिस करो। ज्यादा सूंघोगे तो खुद फर्क पता चल जाएगा। वेइदोंग भाई, आपने हमारी जान बचाई। मैंने नहीं बचाई, पहाड़ के देवता ने बचाई। हम लाओलाजी के उत्तरी ढलान से जिंदा निकल सके, यह पहाड़ के देवता की कृपा है। याद रखो, जंगल में जाओ तो उसका सम्मान करो, बाहर आओ तो उसका शुक्रिया अदा करो। सांगे, यह जिनसिंग क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, अब नहीं चाहिए। सांगे, आज यह जिनसिंग मैं तुम्हें नहीं दूंगा, डर के मारे नहीं, बल्कि यह जिनसिंग एक की जान बचाएगा। 8 साल के बच्चे की। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इस हालत में देखें तो उन्हें कैसा लगेगा? अगर फिर से मुझे जंगल में तुम्हें गलत सोचते हुए न देखूं, मेरी नजर तेज है। वेइदोंग, वह भालू, क्या तुमने सच में सूंघकर पता लगाया? इस जिनसिंग को उबालो जितनी जल्दी हो सके। 100 साल पुराने जिनसिंग का असर बहुत तेज होता है। जड़ का एक छोटा टुकड़ा काटो, बस काफी है। मुख्य जड़ बचाकर रखो इस बच्चे पर। पूरा जिनसिंग इस्तेमाल करना बेकार है और वह सहन नहीं कर पाएगा इतना तेज असर। 3 कटोरी पानी को उबालकर 1 कटोरी बनाओ, 3 बार में पिलाओ। याद रखो, मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर पकाओ। जब आंच सही हो तभी असर निकलेगा, जल्दी मत करो। एक्सपर्ट हो। चेन वेइदोंग को 100 साल पुराना जिनसिंग मिला। कपड़ा मिल को बचाया। उपनिदेशक लियू की बेटी, 8 साल की छोटी बच्ची। पहले तो वह लगभग मरने वाली थी। 100 साल पुराना जिनसिंग कहानियों में सुना था, मेरे दादा के जमाने में भी नहीं देखा। वह लड़का आखिर कौन है? क्या सच में वह पुनर्जन्म है? पापा, क्लासमेट्स कह रहे थे कि आपने किसी को बचाया, जैसे कोई बड़ा हीरो हो। बदमाश, क्या हीरो वीरो। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। होमवर्क खत्म किया? हाँ, कर लिया पापा।
क्या मैं कल अपने क्लासमेट से कह सकता हूँ कि मेरे पापा चेन वेदोंग हैं? बिल्कुल। बदमाश, आखिरकार तुम मुझे पापा बुलाने लगे। वेदोंग, तुम बड़े नेक हो। मैंने 100 साल पुराने जिनसेंग के बारे में सुना। मेरे मामा क्यूई जैनबांग प्रांतीय राजधानी में जड़ी बूटियों के सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। 5 पत्ती वाला छाल, पुरानी और गहरी गांठें, घनी 30 साल से जड़ी बूटियां खरीद रहा हूं। 10 से भी कम देखें। 30 लाख, यही असली कीमत है। मैं चाचा कुए, 30 लाख असली कीमत है, लेकिन मैं इसे नीलामी में ले जाना चाहता हूँ। नीलामी बिक नहीं पाया। 30 लाख भी नहीं मिलेंगे। मुझे इस जड़ पर भरोसा है। 100 साल पुराना जिनसेंग पूरे देश में दुर्लभ है। अच्छी चीज को कोई न पहचाने, ये नहीं हो सकता। बहादुर लड़के हो तुम, हिम्मत है तुम में। मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा। 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 42 लाख। बिक गया। 42 लाख। 3 महीने पहले मुझ पर 3000 बकाया था। लोग दरवाजे पर आ गए थे। अब 42 लाख। कैप्टन चेन, पैसे की जल्दी नहीं है। चाचा लियो, आपका बकाया 1 पैसा भी कम नहीं होगा। आपने मुझे पैसे उधार दिए। आप मेरे उपकारी हैं। उपकारी के पैसे में एक दिन भी देरी नहीं करनी चाहिए। पता होता कि तुम में इतना दम है। बीती बातें छोड़ो। मेरा वेदोंग 100 साल पुराना जिनसिंग 42 लाख में बिका। मैंने पहले ही कहा था वह कामयाब होगा। हर्बलिस्ट टीम का विस्तार 10 से 20 लोगों तक। एक दिन न्यूनतम 10 रुपए। जो आलसी या चालबाज हैं, वे ना आए तो बेहतर। डरपोक नहीं चाहिए, बहादुर चाहिए। क्या कर रहे हो? शिवलान, 50 लाख हम किस्मत बदलने वाले हैं। सपना तो नहीं देख रही। मैंने जो वादा किया कभी नहीं तोड़ा। मैं चाहता हूँ कि तुम और हमारा बेटा पूरे कस्बे में सबसे अच्छा जीवन जियो। थोड़ा कम बढ़ चढ़कर बोलोगे तो मर जाओगे। बाबा, पहाड़ी रास्ता ठीक नहीं है। आपके पैर। जयाओ चेन, मैं उस समय लकड़हारा टीम में था। 50 किलो पीठ पर लाद कर नीचे उतरता था। सांस भी नहीं खुलती थी। ठीक है, आप आगे बढ़िए। जवान लोग पीछे पीछे चलें। 3 नियम। कोई आलस्य नहीं, कोई अकेले नहीं खाएगा। आदेश का पालन करें। मैं तुम्हें पहाड़ पर ले जाऊंगा ताकि सब अमीर बने। समझ गए? समझ गए। और एक नियम और है, जंगल में काम करो तो जंगल का सम्मान करो। जो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा उसे फिर कभी जंगल में आने नहीं दूंगा। पेट भर खाओ, तभी पहाड़ पर चढ़ पाओगे। मुझे उनकी चिंता नहीं है, बस डर है कि टोकरी घिस जाएगी। श्याओजून, पापा इन दिनों बहुत व्यस्त हैं, तेरा ध्यान नहीं रख पा रहा। ये मिठाई राजधानी से लाया हूँ। कैप्टन चेन बेरोजगार मजदूरों को लेकर अमीर बनने की कोशिश। देख लेना कहीं सबको खाई में न गिरा दो। अध्यक्ष वांग, अगर आप भी काम करना चाहें तो ले लूंगा। आप उस समय कारखाने में बड़े भाई थे। जवानों के साथ पहाड़ पर चढ़ना कोई शर्म की बात नहीं है। देखते हैं कितने दिन टिकते हो। फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन लोगों का हौसला नहीं टूटना चाहिए। मैं चेन वेदोंग सिर्फ खुद नहीं उठूंगा, बल्कि पूरे कारखाने के लोगों को उठाकर दिखाऊंगा। दोस्तों, हम एक बड़ा काम करने वाले हैं। 300 किलो किंग मशरूम। 20 आदमी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन खबर लीक हो गई। जीजा जी, मादा पाव ने रास्ता बंद कर दिया। मादा पाव, मासान का सगा भाई, बहुत जल्दी आ गया। मैं लोगों को लेकर उनसे भिड़ता हूँ। दिमाग लगाना हाथ चलाने से बेहतर है। उसने मुख्य रास्ता बंद कर दिया। हम गली कूचे से निकलेंगे। चेन वेई डोंग तियांची का पश्चिमी ढलान फैक्ट्री एरिया है। संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। भाइयों, रास्ता बदलो। दक्षिण पूर्व में लाओ लाजगो, वहां भी बहुत सारे मशरूम हैं। चेन वेई डोंग भी बस इतना ही है। लाओ लाजिगो, वहाँ कितने किलो मशरूम होंगे? उसे बेकार घूमने दो। उसे खुश होने दो। असली खेल तो आगे है। दायोंग, तुम 15 आदमी ले जाओ। लाओ लाजिगो जाओ, बड़ा शोर मचाओ। मादा पाव के लोगों को देखने दो। समझ गया। 2 लोगों का तमाशा करूं, मैं तुम्हारे लिए फूल खिला दूंगा। जयाओलोंग, तुम मेरे साथ आओ। 7 आदमी रात में रास्ता बदलकर चलेंगे, सीधे तियांची के पश्चिमी ढलान पर। मादा पाव समझेगा। हम लाओ लाजिगो गए हैं। जब तक उसे पता चलेगा हम तक तोड़ चुके होंगे। जीजा जी, एक और शोर, दूसरी ओर असली हमला। मादा पाव मुझे रोकना चाहता है। वह रास्ता रोक रहा है, मुझे नहीं रोक सकता। चेन वेई डोंग का दिमाग। जीजा जी, आपको कैसे पता चला कि मादा पाव रास्ता रोकेगा? मादा पाव मासान का भाई है। मासान को नुकसान उठाना पड़ा तो क्या वह आगे नहीं आएगा? जीजा जी, आप बहुत दूर की सोचते हैं। आदमी को सिर्फ सामने नहीं देखना चाहिए। पीछे पीछे चलो, सुबह होने से पहले पहुंचना है। मशरूम टीम, चलो नारे लगाओ। अरे माँ, जिंदगी में कभी नहीं देखा इतने सारे मशरूम।
वेइडोंग भाई, कुछ है। भेड़ियों का झुंड। ग्रेटस्क, हम इलाका छीनने नहीं आए। मशरूम तोड़कर चले जाएंगे। तेरे बच्चे मैंने भी देखे हैं, उत्तरी ढलान के पश्चिम में। जीजा जी, आपने भेड़िए से बात की? वह आपकी सुनता है। अरे माँ, जिंदगी में पहली बार देखा भेड़ियों का झुंड पीछे हट जाए। पुराने जंगल के अपने नियम हैं। आप उसे 1 फुट सम्मान दें, वह आपको 10 फुट सम्मान देगा। क्या देख रहे हो? जल्दी तोड़ो, अंधेरा होने से पहले नीचे उतरना है। 300 से ज्यादा किलो, 5 लाख पक्के हैं। आप मेरे सगे जीजा हैं। मैं जीवन भर आपके साथ रहूंगा। आप में चेन भाई, इस बार भाई सच में नहीं ले सकता। जो बॉस, आप जितना लें उतना ही सही, बाकी का मेरे पास दूसरा रास्ता है। राजा मात्सुताके का एक टुकड़ा 500, साधारण मात्सुताके 80 प्रति, जिन हम सुईहू आलू सब ले लेंगे। मैनेजर जेंग 300 जिन आप एक बार में पचा भी नहीं पाएंगे। व्यापार में ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे, लंबे समय तक। आप सब ले लेंगे, हाथ में रखना भी पूंजी है। बेहतर होगा कि हर कोई अपनी जरूरत के मुताबिक ले। आप कितना चाहिए बता दें। चांगबाई पर्वत 100 साल पुराना जंगली राजा मात्सुताके पूरे देश में भी बेजोड़ है। मैं क्यूई जिनसिंग और मात्सुताके की दुकान से हूँ खरीदार, लिन क्यूयू। हम 300 जिन पूरे ले लेंगे। राजा मात्सुताके का एक टुकड़ा 600 साधारण, मात्सुताके 100 प्रति जिन। मैं पहले आया था। मैनेजर जेंग, आप 80 जिन, हम 220 जिन। मैनेजर जेंग 80 जिन, लिन क्यूयू 220 जिन। आगे अक्सर आना जाना होगा। आपने यह कैसे किया? इतने सारे बेहतरीन मात्सुताके, यह सिर्फ किस्मत नहीं है ना? अंतर्ज्ञान। पहाड़ की चीजें अंतर्ज्ञान और श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर तुम पहाड़ से लड़ोगे, पहाड़ तुम्हें अच्छा नहीं दिखाएगा। आगे अगर बेहतरीन पहाड़ी उत्पाद हों, सीधे मुझसे संपर्क करें। मैं व्यक्तिगत रूप से आप इस व्यक्ति में भी बहुत दिलचस्पी रखती हूँ। पहाड़ी चीजें बेचते हुए शर्मा गए। उसकी 2 बातें ही तुम्हारी रूह खींच लें। मैं नहीं, बस व्यापारिक संबंध के बारे में सोच रहा था। व्यापारिक संबंध? तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? हे मेरी माँ, इस जन्म में नहीं देखा इतने सारे पैसे। जीजा जी, मैं पहले मासान के साथ बेकार घूमता था, कभी नहीं सोचा था इतना कमा सकूंगा। 20,000 रुपए सीमेंट सड़क बनाने के लिए बीनने वाली टीम के खाते से निकलेंगे, बाकी हिस्सों के अनुसार बांट दो। सड़क बनाना दान नहीं है, सड़क बन जाने पर मात्सुताके बाहर ले जाना आसान होगा। इसे निवेश कहते हैं। जितना काम उतना लाभ, कम काम कम लाभ, बिना काम के कुछ नहीं। कुछ बेरोजगार मजदूर बीनने के बहाने पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सख्ती से जांच होनी चाहिए। यह ब्यूरो का दस्तावेज है। मैं बीनता हूं, अंधाधुंध नहीं, बारी बारी से बीनना और आराम देना, क्षेत्रों में बांटकर बीनना। एक जगह बीनो, एक जगह भरो। वन विभाग ने मंजूरी दे दी है। कानूनी व्यवसाय। कानूनी व्यवसाय, ठीक है। यह दस्तावेज होने से मेरे मन में आश्वस्ति हो गई। डायरेक्टर वांग, आपने कहा कि मैं पारिस्थितिकी बिगाड़ रहा हूं। मेरी योजना पुस्तिका में स्पष्ट लिखा है, बारी बारी से बीनना और आराम, क्षेत्रों में बांटकर बीनना। आपके उस समय से अंधाधुंध कटाई से तो बेहतर है ना? डायरेक्टर वांग, आप उस समय अंधाधुंध कटाई के समय तब क्यों नहीं कहा कि पारिस्थितिकी बिगड़ रही है? हाँ, सही कहा कैप्टन चेन। बारी बारी से बीनता है, आप उस समय तो सब साफ कर देते थे। हांगशी टाउन जंगल के नीचे आर्थिक सहकारी समिति, सारे कागजात पूरे हैं, प्रांत में दर्ज। टाउन सरकार पूरा समर्थन करती है। जो कोई फिर से उपद्रव करे वह हमसे दुश्मनी मोल लेगा। जमाना बदल गया। मजदूरों को दबाकर गुजारा करने का दौर खत्म हो गया। वेइदोंग, नैतिकता जंगल के नीचे की अर्थव्यवस्था पर निवेश बैठक, मेरे मामा ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, मैं अभी तैयारी करता हूं। वेइदोंग, यह जगह मैंने जितने भी दृश्य देखे सब मिलाकर भी इससे बड़े नहीं हैं। दायोंग, सिर ऊंचा करके खड़े हो। हम होंगशी झेन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, डरना नहीं। हमारे पास चांगबाई शान है, चांगबाई शान का खजाना दुनिया में एकमात्र। सभी नेताओं, सभी मालिकों, मेरा नाम चेन वेइदोंग है, होंगशी झेन का एक बेरोजगार मजदूर। मेरे पास न तो डिग्री है न बैकग्राउंड, लेकिन मेरे पास चांगबाई शान है, चांगबाई शान जेन। यह एक व्यक्ति का ब्रांड नहीं है, यह होंगशी झेन का ब्रांड है, सभी बेरोजगार मजदूरों का ब्रांड।
मैं चेन वेदोंग वादा करता हूँ मेरे चांगबाई शानजेन के 3 शब्द प्रामाणिकता, गुणवत्ता, ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर नकली निकला तो 10 गुना मुआवजा। श्री चेन, आपका मॉडल मुझे पसंद आया। 5 लाख का ऑर्डर चांगबाई शानजेन के लिए, पूरी रेंज के उत्पाद। 5 लाख गांगशांग। कैप्टन चेन, क्या आपने कभी सोचा है कि चांगबाई शानजेन को राष्ट्रीय ब्रांड बनाया जाए? चुयुए, मेरा लक्ष्य राष्ट्रीय नहीं है, वैश्विक है। चांगबाई शान की अच्छी चीजें पूरी दुनिया को पता होनी चाहिए। $40,000 के जिनसेंग से 50,000 के मशरूम तक और फिर 5 करोड़ के होंगजुआन तक, यह कदम दर कदम नहीं है, यह उड़ान है। वेदोंग, तुम्हें क्या हो गया? रंग ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं, बस अगले कदम के बारे में सोच रहा हूँ। 5 करोड़ के होंगजुआन, यह दिन बदलने वाला है। सानगे 3 दिनों से पीछा कर रहे हैं, एक मशरूम का तिनका भी नहीं मिला। चेन वेदोंग अजीब है, हर बार निकलने से 10 मिनट पहले ही बताता है कि किधर जाना है, कोई मौका नहीं देता। पीछा करना बेकार है, चालाकी से काम करना होगा। सानगे क्या मतलब? उत्तरी ढलान पर मशरूम का जंगल। चेन वेदोंग 3 दिन से नजर रखे हुए है, कल जरूर जाएगा। हम पहले उसे कुछ खिला दें। चेन वेदोंग खुश हो ले, कल देखते हैं क्या पाता है। जरूर मासान होगा। मैं उससे मिलता हूं, उसे खत्म करके ही दम लूंगा। खारा पानी। मासान, तुम बहुत बेईमान हो। मशरूम का जंगल खराब हुआ, बैकअप प्लान शुरू करें। दायोंग, आधे लोगों को लेकर लाओ लाजी गो जाओ अभी। श्याओलोंग, मेरे साथ रहकर संभालो, बाकी लोग यहीं रुके। जी। मैं उससे जान लेकर ही रहूंगा। श्याओलोंग, पागल कुत्ते से लड़ने से अच्छा है कि रास्ता सही चलो। हांगकांग के व्यापारी का ऑर्डर 3 दिन में डिलीवर करना है। सुबह होने से पहले 10 टोकरी भरनी है, एक भी कम नहीं। तेज करो, टोकरी भरते ही बदलो, आनाकानी मत करो। सुबह होने से पहले 10 टोकरी भरनी है। वाइडोंग, ये सब कमीने। जब डिलीवरी खत्म हो जाए मैं मां सानर से हिसाब लेकर रहूंगा। पहले काम करो, हिसाब बाद में। अब तो पूरा दिमाग बदला लेने में लगा है, तो टोकरी नहीं भरेगी, ऑर्डर नहीं मिलेगा। यह सच में मां सानर को हंसी उड़ाएगा। मां सानर का मामला मेरे दिमाग में है, लेकिन अभी पहले ऑर्डर। चेन सर, गाड़ी हाईवे पर चढ़ गई है, कल दोपहर तक पहुंचेगी। आपकी तरफ क्या हाल है? कमी पूरी हो गई, चिंता मत करो। लाओ लाजीगू के मशरूम क्वालिटी उत्तर ढलान से कम नहीं है। तुम्हारी तरफ सड़क कैसी है? बर्फ कितनी है? ठीक है, बस ठंड है। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। शहर के मिठाई लूडू गांव याद है, तुम्हें मीठा पसंद है। तुम लोग याद रखे, यह अच्छा है। रास्ते में सावधान रहना, पहुंचकर बताना। मां सानर, हमारे साथ चलो। क्वी लाओ येजी ने खुद फोन किया है। समझे मजाक है? यह 300 का जुर्माना मेरी तनख्वाह से काट लो। याद रखो, आगे से क्वी परिवार वालों को देखकर दूसरा रास्ता लेना। भाई, मुझसे गलती हुई। चलो घर चलो। सान भाई, मेरे साथ काम करो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो? मैंने तुम्हारा जंगल जला दिया, तुम्हारा ऑर्डर बर्बाद कर दिया। तुमसे नाराज होने से क्या फायदा? तुम्हें रोजी देना तुम्हें जेल भेजने से बेहतर है। तुम पहाड़ी रास्ते जानते हो, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। हमारे होंगशी टाउन को विकास चाहिए, लोगों की जरूरत है। मां सानर, तुम में खामियां हैं, लेकिन रास्ते जानते हो और हिम्मत है। यह तुम्हारी खूबी है, लेकिन एक शर्त है। फिर मेरे साथ धोखा किया तो सिर्फ जुर्माना नहीं होगा। मैं चेन वेइडोंग अपनी बात का पक्का हूं, तुम्हारे साथ अच्छा करूंगा। और यह भी कर सकता हूं कि तुम इस कस्बे में फिर नहीं टिक पाओगे। वेइडोंग, नहीं चेन सर, मैं मां सानर की यह जान आज से तुम्हारी है। ये हेजलनट्स मैंने 15 साल की उम्र में पाया था। पत्थरों की दरार में छिपा था, किसी को नहीं पता था। उस समय दुश्मनों से पीछा करवा रहा था, मैं यहीं छिपकर बच गया था। अच्छा है,
सानर कमाल है। अब से वेदोंग के साथ अच्छे से काम करना गुंडे बनने से बेहतर है। हमारी टीम पृष्ठभूमि नहीं देखती, हुनर देखती है। अब मैं घोषणा करता हूं, टीम का विस्तार करके 30 सदस्य कर दिया गया है। 6 समूहों में बांट दिया गया है। झाओ दायोंग मुख्य समन्वय संभालेंगे, जो शियाओलोंग टोही दल का नेतृत्व करेंगे। मा सानर और हु बियाओ एक समूह का नेतृत्व करेंगे, जो शियाओलोंग रसद की देखरेख करेंगे। जो शियाओलोंग जवान और होशियार है, टोही और रसद दोनों संभालेंगे। काबिल को ज्यादा काम। शियाओलोंग, टोही दल और रसद दोनों तुम्हें सौंपता हूँ, संभाल पाओगे? जीजा जी आप चिंता न करें, मैं पहाड़ पर खरगोश से भी तेज दौड़ता हूँ। रसद का थोड़ा सा काम भी ठीक से कर लूंगा, मुझ पर छोड़ दीजिए, गलत नहीं होगा। लाओ झेंग, हम सिर्फ इकट्ठा करने पर निर्भर नहीं रह सकते, प्रोसेसिंग फैक्ट्री बनानी होगी। पहाड़ पर रहकर पहाड़ का खाना नए तरीके से खाना चाहिए। चेन कप्तान, ये हालात एक अच्छा कारखाना भी नहीं है। मैंने 30 साल फूड फैक्ट्री में काम किया है, कभी नहीं देखा कच्चे मकान में फैक्ट्री चलाते हुए। हालात बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये कच्चा माल पूरे चांगबाई पर्वत में सिर्फ एक ही है। यह खाना मैं वादा करता हूं हर बार नया होगा। आप पहले चखिए, खाने के बाद बात करेंगे। यह खाना मैं लाओ जाएंगे, आपके लिए रिटायरमेंट तक काम करूंगा। मशीनों का मैं इंतजाम करूंगा। पुराने उपकरणों के लिए मेरे संपर्क हैं, सस्ते में मिल जाएंगे। आपके इस कहने से मुझे भरोसा हो गया। आओ लाओ झेंग एक करें। क्या सोच रहे हो? ध्यान कहाँ है? फिर से पहाड़ की बातें सोच रहे हो? श्यूलान, मैं सोच रहा हूँ कैसे हमारे होंगशी कस्बे को देश का सबसे अमीर स्थान बनाऊं। बड़ाई नहीं कर रहा, सच में सोच रहा हूँ। फैक्ट्री बनाकर पहाड़ी सामान बेचकर हमारे कस्बे के लोग फिर बेरोजगार होकर भूखे नहीं रहेंगे। तुम तो बस चिंता करने वाले हो। अभी थोड़े पैसे कमाए हैं और पूरे कस्बे की सोच रहे हो। पापा, दोस्त पूछ रहे हैं हमारे पहाड़ी सामान के बारे में, बेचेंगे? अपने दोस्त को बताओ, अपने शियाओलोंग अंकल से ऑर्डर करने को कहो, सस्ता मिलेगा, लेकिन लाइन लगानी होगी। नियम है। दायोंग, चलो पहाड़ पर। अब क्या हुआ? जल्दी है, रास्ते में बताता हूं। यह है जानवरों की भाषा समझने वाला। मैं उनकी बात समझ सकता हूं। यह कहता है, इसके पीछे चलो, कुछ अच्छा मिलेगा। जीजा, आप जानवरों की बात समझ सकते हैं? यह राज है, नहीं बता सकता। बड़ाई मत करो, तुम भी फायदा उठाओ। यह छोटा हमारा भाग्यशाली है। वेदोंग, तुम तो कमाल हो। खदान, लाल हीरा, लगता है अब समय आ गया है। स्नो फ्रॉग, चांगबा ईशान का मेंढक तेल, यह दुर्लभ चीज है। मैं 30 साल से जंगली चीजें इकट्ठा कर रहा हूँ, पहली बार इतना अच्छा गुणवत्ता देखा। ये सारे स्नो फ्रॉग चाचा क्यों ही ले लेंगे, दक्षिण भेज देंगे। गुणवत्ता प्रांतीय राजधानी से भी बेहतर है। कैप्टन चेन, आप हर बार मुझे आश्चर्यचकित कर देते हैं। दर्शन मिस क्यू, यह मेरी जासूसी का नतीजा है। चिपमंक ने रास्ता दिखाया। पहाड़ के जानवर इंसानों से भी ज्यादा चालाक होते हैं। जासूसी? कैप्टन चेन, आप हमेशा रहस्यमयी होते हैं, समझना मुश्किल है। कुछ रहस्य नहीं है, बस पहाड़ के प्राणियों के साथ अच्छा संबंध है। तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हो, यह आपसी है। दक्षिण पूर्व दिशा 2 किलोमीटर, हेजल मशरूम का एक बड़ा क्षेत्र है। जासूस टीम को भेजो। वेदोंग, तुम्हें कैसे पता? क्या वह कौवा तुमसे बात कर रहा था? यह तो चमत्कार है। पहले मैं सोचता था वेदोंग की किस्मत अच्छी है, यह किस्मत थी। अब पता चला वह पुनर्जन्म है। तुम मेरे साथ रहो, पीछे मत रहना। पहाड़ का देवता हमारी रक्षा कर रहा है। गांव वालों, 3 महीने बाद यह हमारा होंगशी टाउन होगा। पहला आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण कारखाना, सुखाने की मशीन, वैक्यूम पैकेजिंग मशीन, कोल्ड स्टोरेज, सब कुछ होगा। हमारे होंगशी टाउन के जंगली उत्पाद पूरे देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे। पूरे देश को पता चलेगा चांगबा ईशान की अच्छी चीजें हमारे होंगशी टाउन से आती हैं। हम सिर्फ अपने लिए अमीर बनने नहीं कर रहे, बल्कि हम सब, पूरे गांव के लोग, सबको काम मिले, पैसा कमाए, खाना मिले। स्टील फैक्ट्री बंद हो गई, कोई बात नहीं, हम पहाड़ से जीते हैं, नए तरीके से जिए। मेरी बोलने की ताकत अच्छी है, चीजें बेचना मेरे लिए आसान है। माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मशरूम छांट सकती हूँ। माँ, आप छांटेंगी,
यह आपकी काबिलियत से कम है। आपको क्वालिटी इंस्पेक्टर बनना चाहिए। जो आलसी होगा उसे डांटिए। लाल हीरा, मेरा इंतजार करो। वेईडोंग, यह जगह भूतिया है, पहले गिर चुकी है, बहुत लोग मर चुके हैं। हमें सच में अंदर जाना है? क्योंकि कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता, तभी तो अच्छी चीजें हैं, हिम्मत वालों को मिलता है। डरपोक भूखे रह जाते हैं। दायोंग, तुम डर गए? डरता हूँ। मैं किससे डरा? तो ठीक है शियाओ लोंग, मेरे पीछे आओ। यहाँ बहुत से जाल हैं, भटको मत। जीजा जी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आगे 100 मीटर पर दाएं मुड़े, तेजी से गुजरे। बाएं 30 मीटर, आगे चट्टान पतली हो रही है, गति बढ़ाएं। मेरे पीछे आओ, हल्के कदम रखो, ऊपर ढीले पत्थर हैं, चुप रहो, हिलो मत। रुको, आगे हवा आ रही है, मतलब कोई निकास या खोखला स्थान है। दायोंग, शियाओ लोंग, आओ। लाल हीरे का कच्चा पत्थर, अनुमानित 2 करोड़, हिलने से गिर सकता है, तुरंत हटे। वेईडोंग, यह तो लाल हीरा। वे दुनिया का सबसे बड़ा लाल हीरे का कच्चा पत्थर। हाय रे। अभी निकलो, देर मत करो। बाएं बाएं का रास्ता, जल्दी। मिल गया। अंकल क्यूई, मेरे पास एक पत्थर है, शायद एक कटर की जरूरत होगी, सबसे शीर्ष स्तर का। शियाओ चेन, तुम हर बार मुझे चौंका देते हो। कौन सा पत्थर? लाल हीरा। तुम कहाँ हो? चुप रहो, मैं अभी लोगों का इंतजाम करता हूँ। उल्टी गिनती 45 दिन, अनुमानित कीमत 5 करोड़। लाल पत्थर, शहर का भाग्य मेरे हाथ में है। हमें मिलकर काम करना होगा। चेन वेईडोंग पैसे लेकर भागने वाला है। तुम्हारे पास सबूत है? सबूत? देखो, वह सड़क बना रहा है और फैक्ट्री भी बना रहा है। पैसे कहां से आ रहे हैं? जरूर सब्सिडी ठग रहा है। काम बंद करो। चेन वेईडोंग सब्सिडी ठग रहा है। सही कहा। कैसी फैक्ट्री? पैसे कहां से आए? कौन रोक सकता है? आज मैं तुम्हें पीटूंगा ही। दायोंग, हाथ मत उठाओ। हाथ उठाया तो उनके जाल में फंस जाओगे। मेरे पास तरीका है। मैं चेन वेईडोंग, अगर मुझे पैसे लेकर भागना होता तो तुम्हें साथ क्यों लेता? अपने पैसे क्यों निकालता? तुम्हें वेतन देने के लिए। तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? खाता देख सकते हो, हर एक एंट्री साफ साफ। जब मैं चेन वेईडोंग नौकरी से निकाला गया था, मैं तुम सबसे ज्यादा मुश्किल में था, लेकिन मैंने न चुराया न लूटा, अपने हाथों से कमाया। अब मौका है सबको एक साथ अमीर बनाने का, और तुम उन पर विश्वास कर लेते हो, उन ईर्ष्यालु लोगों पर। मेरे आदमी का चरित्र कैसा है मुझे सबसे अच्छा पता है। तुम्हें चेन वेईडोंग पर भरोसा नहीं तो मुझ पर, वांग शिवलान पर भरोसा नहीं। कॉमरेड मादापाओ, गंभीर रूप से अनुशासन का उल्लंघन किया, बार बार कस्बे के आर्थिक विकास में बाधा डाली। आज से सुरक्षा विभाग का पद रद्द किया जाता है। शिवलान, शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुम मेरे आदमी हो, मैं तुम्हारी नहीं तो किसकी मदद करूं? और तुम सही काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, यह तो मेरा फर्ज है। जब फैक्ट्री बन जाएगी, मैं तुम्हें और बेटे को ले जाऊंगा प्रांतीय राजधानी घुमाने। नए कपड़े खरीदेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। कम भावुक हो, चलो काम पर लग जाओ। सील सही है, लेबल साफ है, मशरूम का ऊपरी भाग पूरा है, कोई दरार नहीं। कैप्टन चेन, यह गुणवत्ता प्रांतीय राजधानी के बड़े मॉल इसे लेने के लिए लालायित रहेंगे। झेंग जी, आपके बिना यह फैक्ट्री नहीं बन पाती। आप मेरे चेन वेईडोंग के मददगार हैं। मैं इस्पात कारखाने में 30 साल काम किया, पहली बार अपना नाम उत्पाद पर छपा देखा। यह सिर्फ एक पैकेट मशरूम नहीं है, यह हमारे होंगशी गांव की उम्मीद है। आज से हम चांगबाईशान जैन लोग हैं। चांगबाईशान जैन असली चांगबाईशान के पहाड़ी उत्पाद, नकली मिला तो 10 गुना मुआवजा। आते जाते इसे मत छोड़िए। मेरा वेदोंग बचपन से ही होनहार था। यह फैक्ट्री पूरे प्रांतीय राजधानी में नहीं है। तुम लोग देखते रहना, हमारा होंगशी गांव मशहूर होने वाला है। मास्टर जी ने निबंध लिखने को कहा, जिस व्यक्ति की मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं आपके बारे में लिख सकता हूँ? लेकिन पिताजी, मैं कोई बड़ी चीज नहीं हूँ, बस दूसरों से थोड़ा ज्यादा काम किया। मेरे सहपाठी कहते हैं कि मेरे पिता अवतार हैं, उनके पिताओं से ज्यादा कमाल है। बेटा, पिताजी को इस जीवन में सबसे ज्यादा गर्व कितना पैसा कमाया यह नहीं है, बल्कि यह कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को अच्छी जिंदगी दी। आगे से हमारा घर और बेहतर होगा। दक्षिण पूर्व दिशा।
चीड़ के बीजों का घोंसला। जांच टीम को भेजो देखने। समझ गया। तीसरे भाई तूने क्या कौवे को नाराज किया? मुझे क्या पता, यह जानवर तो मुझे ही चोंच मारता है। छोटी सी चीज कोई अच्छी चीज है? लगता है यह जानवर भी लोगों को देखकर पेश आता है। दायोंग, यह तुम्हारी शक्ल का मसला है। ठीक है, रास्ता दिखाकर अच्छी चीज ढूंढ ली। अच्छी चीज मिल गई। तुम्हारे लिए एक बैग चीड़ के बीज रखूंगा। जीजा जी, यह बैंगनी लिंगजी मेरी मुट्ठी से भी बड़ा। हल्के से जड़ मत तोड़ देना, यह चीज सोने से भी महंगी है। शियाओलोंग, याद रख लिया, लिंगजी तोड़ना जिनसेंग तोड़ने जैसा नियम होने चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। 200, 1, 250, 300 में सब लेता हूं। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा देगा उसे मिलेगा। लेकिन मैं चेन विडोंग चीजें बेचता हूं, मैं रिश्तों को अहमियत देता हूं। 301 सब ले जाओ। यह यह मेरा स्काउट है, इसे छोटा मत समझो, इंसान से ज्यादा चालाक है। चांगबाई शान का खजाना असली पहाड़ी उत्पाद अगर नकली हुआ तो 10 गुना मुआवजा आते जाते मत चूको। शिवलान, मुझे क्या हुआ? व्यापार में आवाज लगाने से मना है क्या? अंतिम कटिंग पूरी हुई। 15 दिन, 5 करोड़, बिल्कुल पास है। ओंगशी टाउन, मेरा इंतजार करो। इस महीने पहाड़ी संग्रह टीम का प्रति व्यक्ति लाभांश 1000 रुपये, प्रसंस्करण कारखाने का प्रति व्यक्ति 600 रुपये। अगले महीने से सभी कर्मचारियों का वेतन 20% और बढ़ाएंगे। अगले महीने मैं चाहता हूं कि पहाड़ी संग्रह टीम प्रति व्यक्ति लाभांश 2000, प्रसंस्करण कारखाने का प्रति व्यक्ति 1000। हम होंगशी टाउन के लोग अपनी बात पर पक्के हैं। मेरी एक कटोरी रोटी है तो सबकी एक कटोरी रोटी है। पहले महीने में नया साल आता है रे। चुप रहो तुम, बहुत शर्म आ रही है। शियाओलोंग भाई, तुम बात क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूं। बदमाश लड़के, अब तो हाव भाव सीख लिया। पापा, अब पूरे स्कूल को पता है मुझे तुम्हारी इज्जत बचानी है। तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना। 7 दिन की उल्टी गिनती। पापा, माँ ने कहा है गरम गरम पी लो। बेटा, जब पापा वापस आएंगे तुम्हारे लिए शहर में बड़ा घर खरीदूंगा। मैं अभी से काफी नामी हूँ, पूरे स्कूल को पता है। मेरे पापा पहाड़ों के बादशाह हैं। घर महत्वपूर्ण नहीं है, आप सुरक्षित वापस आ जाएं बस। वाइडोंग, हमारा यह पहनावा वे हवाई जहाज पर चढ़ने देंगे? दायोंग, टिकट है तो चढ़ने देंगे। हम चीजें बेचने जा रहे हैं, शादी के लिए नहीं। डर किस बात का? मैंने कभी हवाई जहाज नहीं उड़ाया। दायोंग, चिंता मत करो, मेरे मामा क्यू झेनबांग नीलामी घर के सलाहकार हैं। सब कुछ तैयार है, तुम लोग पैसे गिनने का इंतजार करो। दायोंग, यह एहसान मैं चेन वेदोंग, इसे दिल में रखूंगा। वह मुख्य भूमि से आया है। यह वही नहीं है, पहाड़ से चीजें उठाने वाला गंवार, नीलामी घर में आने लायक। वह तथाकथित लाल हीरा शायद रंगा हुआ कांच है। दायोंग, जल्दी मत करो, पत्थर को सामने आने दो, उन्हें चुप कराओ। अब झगड़ना, उल्टे लोग हंसी उड़ाएंगे। चेन वेदोंग, तुम एक टूटा फूटा पत्थर लेकर लोगों के पैसे ठगना चाहते हो। शर्म मत कराओ। वांग लाओलाई, हर बार यही नाटक। जब पत्थर सामने आएगा फिर देखते हैं तुम क्या कहते हो। चांगबाई पर्वत का दिल। 30 साल हो गए, मैं क्यों भी पहली बार इस तरह का रूप रंग देखा। कबूतर का खून बेदाग, ग्रेड 50 कैरेट से अधिक। रूप रंग तो अच्छा है, लेकिन 5 करोड़ का होने का दावा पूर्वोत्तर का स्थानीय उत्पाद है बस। सभी सज्जनों, यह पत्थर चांगबाई पर्वत के 100 मीटर गहरी खान से निकाला गया है। खान ढह गई, मैं लगभग अपनी जान गंवा बैठा। मैं चेन वेदोंग अपनी जान देकर लाया हूं। क्या यह मूल्यवान है या नहीं, बाजार बताएगा। बस डींग मारो, देखें कौन खरीदता है। चांगबाई शान का दिल लाल हीरा रफ शुरुआती बोली 3 करोड़ हांगकांग डॉलर। 3 करोड़। मेरी माँ, मैंने इस जन्म में इतने पैसे भी नहीं देखे। संभल जाओ, आगे असली मजा है। 3.5 करोड़। 38 करोड़, सही। 3 करोड़ 80 लाख। यहाँ संदर्भ 3008 51 3.8 करोड़, लेकिन 3.5 करोड़ 3.5 करोड़। दायोंग, स्पष्ट करें। देखो, लियू गाओयुआन दाम बढ़ा रहा है, हमें झूठी उम्मीद दिलाना चाहता है। जल्दी मत करो, हमारे पास धैर्य है। 4 करोड़ 50 लाख। तुझे शौक दिखाने दे, बाद में जब बिक्री नहीं होगी तो तू रोएगा। श्री चेन, इस लाल हीरे का रंग हमारे शाही परिवार ने हमेशा जिस पूर्वी रक्त की तलाश की है, कृपया इसे छोड़ दें। 4 करोड़ 80 लाख। वेदोंग, क्या यह पत्थर सचमुच इतना कीमती है? दायोंग, मैंने कहा था, आगे असली मजा है। 4 करोड़ 80 लाख। पहली बोली 4 करोड़ 80 लाख, दूसरी बोली फोन से बोली बढ़ी।
5.5 करोड़ हांगकांग डॉलर, 5.5 करोड़। हथौड़ा गिरा, सौदा पक्का। हो गया। शियाओ चेन, अब तुम बड़े बॉस हो। 5.5 करोड़ हांगकांग डॉलर। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? क्यों चाचा, मैं बड़ा बॉस नहीं हूँ। यह पैसा लाल पत्थर के कस्बे का है, मैं बस सबके लिए रख रहा हूँ। पूर्वोत्तर का स्थानीय उत्पाद क्या इतने कीमती है? पांच सितारा जानकारी अनलॉक। चांगबाई पर्वत उत्तरी ढलान वुडा क्षेत्र 1000 साल की लिंगजी समूह पकने वाला है। अनुमानित मूल्य 80 लाख से अधिक। तुरंत गठन की सलाह। पेशेवर खोज दल। 1000 साल की लिंगजी 80 लाख लाल पत्थर के कस्बे का भविष्य अभी शुरू हुआ है। गांव वाले मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं। हम सब मिलकर चांगबाई पर्वत को सोने चांदी का पहाड़ बना देंगे। चेन वेदोंग अखबार में लिखा है, तूने 5 करोड़ विदेशियों को ठग लिया, पैसा गैर कानूनी है ना? रुको, ध्यान से देखो, हर एक चीज कानूनी है, हर पैसे का टैक्स चुकाया गया है। तू अफवाह फैला रहा है, मैं तुझ पर केस कर सकता हूं। खुद चला जा या गाड़ी भेजूं तुझे लेने। दायोंग, ऐसे लोगों से कागज से बात करना मुट्ठी से बेहतर है। वेदोंग, शियाओलोंग के लिए प्रांतीय राजधानी में एक घर खरीद दो। इतने साल तुम्हारे साथ काम किया, एहसान नहीं भूलना चाहिए। माँ, यह पैसा वेदोंग ने जान जोखिम में डालकर कमाया है, यह बेहिसाब खर्च क्यों किया जाए? माँ शिवलान, सब शांत हो जाओ। शियाओलोंग मेरा भाई है, मैं उसे कम नहीं समझूंगा, लेकिन यह पैसा एक एक बूंद पसीने से कमाया है, फिजूल नहीं उड़ाया जा सकता। मैं उसे हुनर सिखाऊंगा, उसे खुद अपना घर कमाने दूंगा। किसी को मछली देने से अच्छा है मछली पकड़ना सिखाना। मेरी माँ को गांव वापस भेजो। शियाओलोंग के लिए एक पैसा भी नहीं देना, यह पैसा तूने जान पर खेलकर कमाया है। शिवलान, माँ हमारी माँ है, चाहे वो कुछ भी कहे, सब एक परिवार हैं। शियाओलोंग का मामला मैं संभालूंगा, तुझे मुझ पर भरोसा है? जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा तुझ पर है। बस यही काफी है। 3 सख्त नियम। पहला, बाहर अमीरी न दिखाओ, झगड़ा न करो। दूसरा, लाभांश योगदान के अनुसार बांटा जाएगा, आलसियों को नहीं पालना। तीसरा, 2 करोड़ से कंपनी बनाओ, सब अपनी मर्जी से हिस्सा लें, जोखिम साझा करें, मुनाफा साझा करें। मैं अपनी सारी जायदाद लगा रहा हूँ, वेदोंग बोले। पूरब तो मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा, मैं भी हिस्सेदारी लूंगा। अच्छे से काम करो, तुम जवान हो, समझदार हो, जांच दल तुम्हारे सहारे चलेगा। हाँ, मेरे पिता कई सालों से बीमार हैं, यह पैसा जान बचा सकता है। उठो, आदमी के घुटनों के नीचे सोना होता है। तुम्हें पैसा दे रहा हूँ ताकि तुम खड़े हो सको। ये 2 नए सदस्य हैं, दा जोआंग और शियाओ जोआंग। भाई, ये अंकल जोंग के भतीजे हैं, 6 महीने से बेरोजगार हैं। मैं चेन वेदोंग साफ कहता हूँ, पहाड़ी दस्ते में आओ, बस मेहनत करो, जरूर पैसा कमाओगे। हम पृष्ठभूमि नहीं देखते, काबिलियत देखते हैं। बुलेट टिप्पणी प्रणाली 2.0 सक्रिय हो गई। नई सुविधा सूचना सम्मेलन। सूचना संलयन, यह सुविधा बहुत उपयोगी है, यह तो मेरे लिए खास बनाई गई है। उत्तर पश्चिम दिशा 100 साल पुराना मशरूम समूह। अनुमानित उत्पादन 200 किलो 40 लाख। उत्तर पश्चिम दिशा 100 साल पुराना मशरूम समूह 200 किलो, कीमत 40 लाख। रात भर चलना होगा। अरे बाप रे, यह तो पश्चिमी ढलान वाले से भी बड़ा है। सब लोग हल्के से उठाओ, ये सोंगरोंग बहुत कीमती है, अगर टूट गया तो कीमत आधी हो जाएगी। हम पहाड़ पर चुनने वाले हैं, हम लुटेरे नहीं हैं। चुनने के नियम होते हैं। जीजा, वह क्या है? भागो, हिमस्खलन। दाहुआंग, बाईं ओर भागो, बिखरो मत। दायों पीछे रुक। शियाओलोंग, नए सदस्यों को लेकर पहले जाओ, उस तरफ मत जाओ, वह चट्टान है। शियाओ वुआंग, वापस आओ, मेरे पास रहो, इधर उधर मत भागो, हुक्म न मानना, मौत को बुलाना है। शियाओलोंग, पहले जाओ, पीछे मत देखो। दायों की ताकत तुम अभी नहीं जानते, वह सहन कर लेगा। वेदोंग, अगर हम दोनों यहाँ दब गए तो यह भी सुख दुख साथ बांटना हुआ, मुश्किलों में साथ। बकवास मत कर, हम दोनों में से कोई नहीं दबेगा, भागते रहो। आज से कोई भी अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। मैं कहूं पूरब, कोई पश्चिम नहीं जा सकता। अभी शियाओ सुआंग अगर चट्टान से गिर गया होता, देवता भी नहीं बचा सकते थे। पहाड़ पर मेरा, चेन वेदोंग का हुक्म ही कानून है। कैप्टन चेन, माफ करें, अगली बार नहीं करूंगा। हम एक टीम हैं, जाने बंधी हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई एक भी आदमी मुसीबत में पड़े। तुम मुझे कैप्टन कहते हो तो मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी लूंगा। रास्ता मिल गया, मेरे साथ चलो।
जीजा, तुम फिर से जानवरों से बात कर रहे हो। राज नहीं बता सकता, बस मेरे पीछे चलो। वैदोंग, यह जगह मुझे क्यों लग रहा है पूरे बदन पर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। दायोंग, हमने शायद खोज लिया है चांगबाई पर्वत की सबसे कीमती जगह। यह जंगल कभी कोई अंदर नहीं आया। जीजा, वह चीता हमें क्यों नहीं काटा? पहाड़ के देवता का आशीर्वाद, हम मेहमान हैं, चोर नहीं। पहाड़ के जीव अच्छे बुरे को पहचानते हैं। वेदोंग, दाओई, यह जगह अजीब है। चीता काटता नहीं, शायद कोई बड़ी चीज है। सांगे, चाकू रख दो, ऐसी जगह हथियार बेकार है। तुम्हें पहाड़ से दिल से पेश आना होगा, तभी पहाड़ तुम्हें खाना देगा। दोस्तों, हम अमीर हो गए। यह जंगल भगवान का हमारे लिए छोड़ा गया खजाना है। एक टोकरी और मैं सहन कर सकता हूँ। हुबियाओ, अपनी आंखें खुली रखो। चीता अभी गया, भेड़िए पास में हो सकते हैं। हुया, हम क्षेत्र छीनने नहीं आए हैं, मशरूम चुनकर चले जाएंगे। तुम्हारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेदोंग, दाओई, तुम भेड़ियों से बात कर रहे हो या? यह बहुत कमाल है। हर एक को और देंगे 5,000 रुपए बोनस। यह तुम्हें इनाम है, हिम्मत और जान जोखिम में डालने के लिए। कैप्टन चेन, मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं कमाए इतने पैसे। मेरे पिता का इलाज का खर्च आखिरकार पूरा हो गया। कुछ सामान छोड़ दो, सिर्फ सबसे कीमती ले जाओ। सोंगरोंग किंग और बैंगनी लिंगजी पूरी रफ्तार से गुफा के रास्ते वापस। मैं पीछे रहूंगा, सब जिंदा बाहर निकलो। वैदोंग, बस एक कदम और तो हम अंदर दब जाते। यह जान भगवान की देन है। जब बर्फ रुकेगी हमें वापस आना होगा। यह जंगल हमारी जान का सहारा है। चेन वेदोंग और उनकी टीम को जंगल में गए आधा महीना हो गया। जरूर खाली हाथ लौटेंगे। प्राचीन जंगल, वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। मैं वांग लाओलाई 60 साल जिया, कभी नहीं सुना कि कोई प्राचीन जंगल से जिंदा निकला हो। और राजा मशरूम। बैंगनी गणोडर्मा, बकवास मत करो। मुझे लगता है हिमस्खलन ने उनकी आधी जान ले ली। बस कुछ बेकार मशरूम तोड़े, वापस आकर रिपोर्ट दे दी। 100 साल का राजा मशरूम, हे भगवान, मैं 40 साल से पहाड़ों पर हूँ। पहली बार इतना कुछ देखा है। चाचा जो, यह सब कुछ नहीं है। जब बर्फ पिघलेगी मैं फिर से लोगों को लेकर जाऊंगा और भी बहुत कुछ मिलेगा। राजा मशरूम 400 जिन, प्रति जिन 800 रुपए। बैंगनी गणोडर्मा 300 फूल, प्रति फूल 500। त्यानमा 200 जिन, प्रति जिन 300। कुल मिलाकर लगभग 80 लाख रुपए। ठीक है। निदेशक वांग, माल देखे बिना नहीं जाएंगे। अभी तो बहुत बातें कर रहे थे। वेदोंग, तुम सच में कमाल हो। मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आंखों ने धोखा दिया। दायोंग, उसे छोड़ दो। वांग लाओलाई मजाक देखना चाहता है तो देख ले, लेकिन हमारी टीम के अच्छे माल से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। टीम के हर सदस्य को 50,000 रुपए बोनस, मुख्य सदस्यों को 1 लाख रुपए। नए सदस्य दाजुआंग और शियाओ जुआंग। मैं चेन वेदोंग, अपनी बात का पक्का हूँ। साथ मिलकर पैसा कमाएंगे, साथ मिलकर खाएंगे। यह तो एक सामान्य मजदूर की पूरी साल की तनख्वाह है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। प्राचीन जंगल में और भी कितने खजाने हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं चेन वेदोंग अकेले नहीं खाऊंगा। जो मेरे साथ काम करना चाहे नाम लिखवाए, बस साथ चलो, मेहनत और जान जोखिम में डालो। मैं चेन वेदोंग किसी को कभी निराश नहीं करूंगा। मैं जो पहला नाम पा रहा हूं, जीजा के साथ काम करना किसी और से बेहतर है। इस प्राचीन जंगल अभियान से कुल आय 83 लाख रुपए, लागत और पुनर्निवेश घटाकर शुद्ध लाभ 76 लाख रुपए। टीम के हर सदस्य को 50,000 रुपए बोनस, फैक्ट्री के हर कर्मचारी को 20,000, गांव के हर व्यक्ति को 1,000 रुपए का लाल लिफाफा। कैप्टन चेन, मैं स्टील फैक्ट्री में था। लगा आसमान टूट गया। आपने ही मुझे उम्मीद दी। दादाजी, आप ऐसा मत कहिए। मैं भी बेरोजगार मजदूर हूं, मैं वह दर्द जानता हूं। हम पहाड़ पर निर्भर हैं, अपने हाथों से खड़े हुए हैं। आगे के दिन और अच्छे होंगे। पहले महीने में नया साल आया। बेहुदा। जीजा जी, यह जान तुम्हारी है। अब तुम जो कहो मैं वही करूंगा, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा।
शियाओलोंग ऐसा मत बोल, तेरे पैसे तेरे अपने हैं, जान देकर कमाए हैं। मैं चेन वेदोंग बस रास्ता दिखाया था, रास्ता तुमने खुद बनाया। बस बस। वेदोंग, तू नेक है। पहले मैं मासानर इंसान नहीं था, अब से यह जान तुम्हारी है। तू मुझे आग में कूदने को कहे, मैं मासानर, अगर भौं भी सिकोड़ूं तो मैं इंसान नहीं। उठो सामगे, उठो और बात करो। पुरानी बातें छोड़ो, पहले तू गुंडा था, अब तू है पहाड़ी दल का मुख्य सदस्य। हम सब मिलकर होंगशी कस्बे को सुधारेंगे, पूरे कस्बे के लोगों को अच्छे दिन दिलाएंगे। चेन मास्टर, क्या आपको मैं याद हूं? कपड़ा मिल से लियू जियानगो। आपने 100 साल पुरानी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया था, मेरी बेटी की जान बचाई थी। बच्ची अब कैसी है? तीसरी कक्षा में है, कक्षा में पहले नंबर पर है। चेन मास्टर, यह जान आपने दी है। शुरू में अगर आप न होते मेरी बेटी नहीं बचती। जियानगो अब तबादला करके प्रांतीय पर्यटन विभाग में है। वह विशेष रूप से लिंजिया अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार है और पारिस्थितिकी पर्यटन। वह इस बार आया है आपसे एक बड़े काम के लिए। आप भी हैं? चेन मास्टर, इस बार मैं आया हूं, आपको आगे आना है। होंगशी कस्बे को चांगबाई पर्वत के पारिस्थितिकी पर्यटन का पहला कस्बा बनाना है। निदेशक लियू, ये देखिए, चांगबाईशान जीन संपूर्ण चेन, पहाड़ी उत्पादों की गहरी प्रोसेसिंग, ब्रांड सेल्स, इको टूरिज्म। ये एक बड़ी रणनीति है। मैं चाहता हूं कि चांगबाईशान आने वाले पर्यटक सिर्फ नज़ारे न देखें, बल्कि मशरूम और लिंगजी चाय भी खाएं, पिए, पहाड़ी उत्पाद चुनने का अनुभव लें। इसे कहते हैं पूरी चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई। बहुत अच्छे। प्रांत सरकार 5 लाख दे रही है और आपका निवेश पहले चरण का चांगबाईशान इको पार्क जल्दी शुरू होगा। मास्टर चेन, आपका दिमाग प्रांतीय राजधानी के उन विशेषज्ञों से भी बेहतर चलता है। कीशी जिनसिंग एंड डियर एंटलर कंपनी 3 लाख दे रही है। 15% शेयर के बदले पूरी तरह से बिक्री चैनल मुहैया कराएगी। जीवान, आप लोग मुचेन वेदोंग पर भरोसा करें तो मैं कभी नहीं आपको निराश करूंगा। होंगशी टाउन जरूर बनेगा चांगबाईशान का सबसे चमकता सितारा। पूर्वजों की कब्र हटाने का मुआवजा हम हर घर को 20,000 देंगे, एक पैसा भी कम नहीं, हस्ताक्षर करते ही पैसे मिलेंगे। 20,000 मुआवजा, मैंने अपना मन बदल लिया। 30,000। मेरे पति की जमीन सबसे अच्छी मिट्टी वाली है, पूरे गांव में नहीं मिलेगी दूसरी ऐसी जमीन। ठीक है, 30,000। चाची लियू, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप भी मुझे पक्का जवाब दीजिए, कल ही हटाएं। ठीक है, कल ही हटाएंगे। चेन वेदों के पास अब पैसा है, मौका है तो लूट लो। सीधे 50,000 भी दे देगा, अब नहीं तो कभी नहीं। पचास हजार से कम तो मेरा पति कब्र से निकलकर तुम्हारे पास आएगा। चाची, आपकी जमीन हम नहीं लेंगे। मैंने रातों रात प्लान बदल दिया। आपके पूर्वजों की कब्र और उसके आस पास की आधी जमीन हम बचा लेंगे, जरा भी नहीं हिलाएंगे। आपके पति की शुभ भूमि ज्यों की त्यों आपको दे रहे हैं। मैं चेन वेदोंग काम करता हूँ रजामंदी से, दोनों की मर्जी से। आप सहयोग करेंगी तो मैं पूरी इज्जत दूंगा। आप मुहमांगी कीमत चाहती हैं तो फिर हम अलग अलग रास्ते चलेंगे। वेदोंग चाची तो मजाक कर रही थी, 30,000 ही सही। पहला विकल्प, आप पैसे लगाएंगे 30% हिस्सेदारी। दूसरा विकल्प, आप संसाधन देंगे, पैसे नहीं 15% हिस्सेदारी। 15%? मैं संसाधन लेकर आ रहा हूँ। नीति, प्रोजेक्ट, संपर्क, सब मेरे जिम में। चेन शिफू, मैंने पूरी जिंदगी किसी को सर नहीं झुकाया, तुम पहले हो। 3 महीने पहले मैं बर्फ में खाना ढूंढ रहा था, अब चेयरमैन हूँ। यह सब सपने जैसा है। जी युआन, आज रात मुझे घर जाकर पकौड़े खाने हैं, शिवलान ने बनाए हैं। कभी मैं तुम्हें बुलाता हूँ, हम दोनों खूब पिएंगे। वाइडोंग, दाओई, तुम परिवार वाले हो। कभी मैं साथ लाऊंगा, अच्छी शराब लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। पकौड़े तैयार हैं, कितने बजे आ रहे हो? अभी आ रहा हूँ, 2 बड़े मेरे लिए रखना, मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मिलते हैं। वेडोंग, मैं भी कुछ पढ़ना चाहती हूँ, वरना बाद में तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। शिवलान, तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जैसे अभी हो वैसे ही मुझे चेन वेडोंग सबसे अच्छी लगती हो। लेकिन अगर सच में सीखना चाहो मैं सिखाऊंगा। कल से मैं हर रात तुम्हें 10 अक्षर सिखाऊंगा।
कंपनी बनने के बाद नए स्रोत खोलने हैं। उत्तरी ढलान का नया क्षेत्र हम पहले हैं जो अंदर जा रहे हैं। सब चौकन्ने रहो, गड़बड़ मत करना। शियाओलोंग, आज तो ही दल आगे रहेगा, तू पहले जा, रास्ता दे। जीजा जी, चिंता मत करो, मैं पहाड़ पर खरगोश से भी तेज दौड़ता हूँ। कोई हालत हो तो तुरंत बताऊंगा। मेरे साथ छायादार ढलान से चलो, अच्छी चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। अरे माँ, यह कितने फल हैं। मैं 30 साल जिया पहली बार देख रहा हूं इतने बड़े पैमाने पर कीवी। इसे रुआनजाओ कीवी कहते हैं। शिंगचेंग सुपरमार्केट में एक जिन दर्जनों रुपए में बिकता है। हाई एंड फल। इस बार कम से कम 3 लाख का मुनाफा। शियाओलोंग, तू 2 आदमियों को लेकर पूर्व की ओर जांच कर सांगे, तू हुबियाओ को लेकर पश्चिम, जादा योंग मेरे साथ यहीं रहेगा। जीजा जी, मुझे सौंप दो। 3 लाख। जीजा जी, हम तो मालामाल हो गए। अरे माँ, मैं फोन करता हूँ, शिवलान को बुलाता हूँ, दवा लेकर तुम्हारा घाव साफ करे, जल्दी करो। दायोंग गिर गया, घुटना पत्थर पर लग गया। इतना बड़ा होकर भी गिरता है, चलते वक्त आंखें नहीं खोलता। दायोंग, तेरे गिरने से शिवलान बहुत डर गई थी, वो तुझसे भी तेज दौड़ी। आगे से चलते हुए ध्यान रखना, अगर तू लंगड़ा हो गया तो टीम को एक धाकड़ आदमी कम मिलेगा। भाभी, आपका हाथ बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी से कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं। भाभी, आपका हुनर अगर रेस्टोरेंट न खोला तो बेकार है। चापलूसी बंद करो, जल्दी पी लो, कल पहाड़ पर जाना है। दायोंग, मैंने शिवलान से शादी की, यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वह जबान से सख्त है, दिल से नरम, देखने में तेज तर्रार लगती है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाली है। इस जन्म में जो कर्ज है उसका अगले जन्म में भी चुकाना पड़ेगा। जीजा जी, ये ब्लूबेरी हैं, इतने सारे, हे भगवान। ब्लूबेरी की प्रोसेसिंग की जा सकती है। ब्लूबेरी वाइन, जैम, ड्राई फ्रूट, सीधे फल बेचने से ज्यादा कीमत मिलेगी। एक बोतल ब्लूबेरी वाइन 200 रुपए में बिकेगी। शियाओलोंग, वीडियो बनाओ, पूरा एरिया कवर करो, वापस जाकर लिन क्यूयूए को दिखाऊंगा। जीजा जी, इस जगह कम से कम 50 किलो है, हम तो पैसे वाले हो गए। कैप्टन चेन, मैंने वीडियो देखा, इन ब्लूबेरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फल भरे हुए हैं, एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा है। मेरा सुझाव है कि रजिस्टर करें चांग बाइशान टाउन ब्लूबेरी ब्रांड, डीप प्रोसेसिंग करें। प्रांतीय राजधानी के हाई एंड सुपरमार्केट में ऑर्गेनिक ब्लूबेरी प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। क्यूयूए, तुम मेरे लिए एक विस्तृत मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ, मैं यहां से तेरी सलाह के अनुसार आगे बढ़ूंगा। ब्रांड रजिस्ट्रेशन का काम तुम ही से अनुरोध है कि एक बार चक्कर लगा दो। अरे हाँ, शिवलान अब कंपनी की लॉजिस्टिक्स मैनेजर है, अब से ये सारे काम वह तुझसे डील करेगी, तुम दोनों खूब बातचीत कर सकते हो। कोई बात नहीं भाभी, मैं मिल चुका हूँ, वह बहुत काबिल है। शियाओलोंग ने ब्लूबेरी झाड़ी ढूंढी, तेरा नाम हो गया, एक्स्ट्रा बोनस 2000। शिवलान, मैं चाहता हूं कि तू कंपनी की लॉजिस्टिक्स मैनेजर बने, सामान और लोगों का प्रबंधन करे। पहाड़ी टीम के 30 से ज्यादा लोग, खाना, दवा, गर्म कपड़े, सबका ध्यान रखना पड़ता है। क्या मैं कर पाऊंगी? मैं तो बस एक फैक्ट्री की मजदूर हूँ, इतने लोगों को कभी नहीं संभाला। शिवलान, तू कर सकती है। तू पहाड़ी टीम का लॉजिस्टिक्स संभालेगी, हर किसी से ज्यादा ख्याल रखती है तू। पिछली बार दायोंग चोटिल हुआ था, तू रात भर दवा लेकर दौड़ी। पहाड़ी रास्ता कितना मुश्किल था, फिर भी तू पीछे नहीं हटी। सभी सदस्य कहते हैं तू सबसे अच्छी भाभी है। मुझे तुझ पर भरोसा है, इसलिए नहीं कि तू मेरी औरत है, बल्कि इसलिए कि तू बाकियों से ज्यादा दिल लगाकर करती है। ठीक है, मैं करूंगी, मैं तेरी कोई कमी नहीं आने दूंगी। कीट एम्बर ढूंढने के लिए राल के रंग देखो, जितना पीला हो उतना अच्छा, जितना चमकीला हो उतना अच्छा, जिसमें बुलबुले हों उसे मत छुओ, वह खाली है। धैर्य रखो, यह चीज 10,000 में एक मौका है, हर किसी को नहीं मिलता। ये तो बेकार मेहनत है, कई दर्जन खोद डाले, कुछ नहीं मिला। कीट एम्बर तो वैसे भी 10,000 में एक मौका होता है, मिल जाए तो किस्मत, न मिले तो आम बात, लेकिन हम यहाँ आए कुछ नया देख लें तो घाटा नहीं। और फिर यह राल खुद ही बिकती है, साबुन बनाने, खुशबू बनाने, दवा बनाने, दवा वालों को बेचो, 1 किलो के कई रुपये मिलते हैं, हमारा घाटा नहीं, बस कम कमाई है। शियाओजुआंग, पहाड़ पर खुदाई में धैर्य चाहिए, आज नहीं मिला कल मिल सकता है। मिल गया मुझे, ड्रैगन एम्बर मिल गया।
ड्रैगन एम्बर। दापेंग, शाबाश, यह सफर बेकार नहीं गया, तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान। वेदोंग, इसकी कीमत कितनी है? यह पैसे का सवाल नहीं है, यह हमारे लिए एक तोहफा है दायोंग। कुछ चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं, जैसे किस्मत, जैसे संयोग, जैसे हम लोग साथ रहने की किस्मत। शुक्रिया। यह सांप जीवित है या बना हुआ? अरबों साल पुराना सांप। क्या इससे लंबी उम्र मिलती है? टॉप क्वालिटी व्यास 10 मिलीमीटर अंदर का सांप बिल्कुल सही है। ड्रैगन जैसी बनावट साफ है। अनुमानित कीमत 50 लाख। दापेंग, तू बहुत लकी है। श्याओ चेन, तुम्हारी टीम में छुपी प्रतिभाएं हैं। दापेंग, यह एम्बर तुमने खोदा है, तुम्हारा है। नियम तो नियम है, जो खोदे उसका। यह खुदाई टीम का सख्त नियम है। वेदोंग भाई, तुम्हारे काम में आसान नहीं होता। यह एम्बर तुम्हें मिलना चाहिए। 3 महीने पहले मैं एक बार था, मेरी पत्नी तलाक थी, तुमने मुझे खुदाई मिला। तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। आज महसूस कराया। तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। आज तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। आज तुमने पहली बार मुझे एक सब इंसान जैसा महसूस कराया। आज एक और एक कंप्लीट करूं। एक। मासान, तू मेरे इलाके में खुदाई कर रहा है? यह पहाड़ की सब चीजें मेरी हैं। भूल गया तू कौन है? तेरा बड़ा भाई। छोड़ो। चेन वेदोंग के पास अब प्रांतीय स्तर की मंजूरी है कि जेन बैंक और सब उसे बचा रहे हैं। हम उससे पंगा नहीं ले सकते। चेन वेदोंग, यह मामला यहीं नहीं रुकेगा, देख ले। सांगे, तेरे भाई का मामला तुझसे कोई लेना देना नहीं है। अब तू पहाड़ पर काम करने वाली टीम का हिस्सा है। मुझे तुझ पर भरोसा है। तूने मेरा साथ चुना है। मैं तुझे मुश्किल में नहीं डालूंगा। वेदोंग, यह जान तेरी है। यह पहाड़ देवता हमें संकेत दे रहे हैं। पहाड़ देवता ने हमें मौका दिया है, हमें इसे लेना चाहिए। दायोंग, कल हिरणों के झुंड के पीछे चल, जरूर कुछ अच्छा होगा। श्याओ लोंग, तू 2 आदमी ले, पहले ढलान के ऊपर जाकर रास्ता देख ले। कुछ भी हो तुरंत बता देना। जीजा जी, मैं अभी तैयारी करता हूँ। वेदोंग, हिरणों के पीछे चलो। पक्का है? हमें गड्ढे में मत डाल दो। पहाड़ देवता द्वारा भेजा गया रास्ता दिखाने वाला, जीपीआई से कम नहीं। चलो। श्याओ लोंग, तू आगे रहकर नजर रख, पीछे मत रह जाना। भाई सांगे, तू श्याओ लोंग के साथ रह। अगर कुछ हो, एक दूसरे का ध्यान रखना। जीजा जी, मैं अभी तैयारी करता हूँ। वादा है, एक भी हिरण पीछे नहीं छूटेगा। अब हिरण में खेल करे। हाय माँ, इतने सारे पाइन नट्स, पूरे गांव का 1 साल का खाना है। चुनो। सब लोग चुने। दाजुआंग, श्याओ जुआंग, पेड़ पर चढ़ो। श्याओ लोंग और मासान नीचे से पकड़ें। दायोंग, तू बहुत ताकतवर है, टोकरी में भरने का काम कर, मैं गिनती करूंगा। बाजार भाव 4 रुपए 50 पैसे प्रति जिन। 20,000 जिन से ज्यादा, 90 लाख से ज्यादा। यह तो बढ़िया पाइन नट्स भी नहीं गिने। चुनिंदा वाले 8 रुपए प्रति जिन बिकेंगे। 90 लाख से ज्यादा। हाँ, मत गिन, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। जल्दी काम शुरू करो, अंधेरा होने से पहले सब समेट लो। श्याओ लोंग, तू बढ़िया पाइन कोन एक अलग टोकरी में डाल। यह माल मैं खुद शहर ले जाऊंगा। जीजा जी, मैं संभाल लूंगा। जीजा जी, जो जाल मैंने ढलान के ऊपर लगाया था अभी खाली है। सुबह लगाया था, हो सकता है कुछ फंस गया हो। खाली हाली। जब आ ही गए हो तो पहले वो जाल देख लें, फिर चलें। हमारे इस काम में एक भी मौका बर्बाद नहीं कर सकते। हो सकता है बड़ा शिकार हो। श्याओ लोंग, तू आगे चल। वेदोंग, मुझे यहीं मरने दे। उठाओ मत, मैं एक उंगली भी हिला नहीं सकता। हर एक को 1,000 रुपए बोनस अभी दो। कोई उधार नहीं। वेदोंग, बता किधर चले मैं, और 3 पहाड़ चढ़ सकता हूं। बस पहले चीड़ के बीज वापस ले चलो जाल की तरफ, मैं जाता हूं। दायोंग, तू मान ले जा, श्याओलोंग मेरे साथ चलेगा। सांगे, तू और हु बियाओ पीछे संभालो, जंगली जानवरों से माल बचाओ। वेदोंग, फिक्र मत कर, मैं देख रहा हूं। कोई आया था। क्या मादापाव हो सकता है? मादापाव नहीं है, पैरों के निशान गहरे हैं, बड़ा सेटअप है, जाल का ढांचा समझता है। यह एक पेशेवर शिकारी है, जानता है हमारा जाल कैसे खोलना है। जीजा, वहां पेड़ के पीछे कुछ हिल रहा है, एक परछाई है। हाथ मत उठाना, मैं पहाड़ के उस पार का शिकारी हूं। मेरा नाम जेंग है। 30 साल से इस पहाड़ पर शिकार कर रहा हूं। तेरा जाल पेशेवर लगा, देखना चाहता था कौन है।
झेंग अंकल, मान ले सकते हो, लेकिन नियम से तुम हमारे जाल की रखवाली करो, चोरों से बचाओ, 20% देंगे हमारी टीम सहयोग से, सबका फायदा। 20%? बेटा, तू पक्का बोल रहा है? मैं चेन वेदोंग हूँ, होंगशी टाउन में मेरी बात पत्थर की लकीर है। वेदोंग, तू सच्चा है, अब से तू पक्का डायरेक्टर है। पंजीकृत पूंजी 50 लाख, काले पर सफेद। जीवान, कंपनी बन गई, लेकिन एक शर्त और 10% मुनाफा चांगबाई पर्वत क्षेत्र की रक्षा में जाए। यह न्यूनतम है। अगर कागजों में नहीं लिखा, मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। वेदोंग, तू सच्चा है, मैं तेरी बात मानता हूं। यह शर्त डालता हूं, कंपनी के नियमों का पहला नियम। जीवान, मैं चेन वेदोंग, पहाड़ पर जाना सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, इस पहाड़ ने हमें सब कुछ दिया। हमें इसका कर्ज चुकाना है। ठीक है, यह शर्त मैं लिखूंगा। इन 2 दिनों में कमाई ठीक ठाक रही, सिर्फ 20,000 कमाए। दायोंग, तुम्हें पता है क्यों पिछले दिनों हमारा इतना अच्छा चल रहा था? क्योंकि पहाड़ देवता हमारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छे समय में घमंड न करो, बुरे समय में बेचैन न हो, तभी दूर तक जा सकते हो। हम इस पहाड़ पर निर्भर हैं, तो इसके नियमों का सम्मान करना होगा। आज कम दिया हमें लालच न करने का सबक दे रहा है। वेडोंग, नीचे 400 मीटर गहरी घाटी है। हमारी रस्सी अधिकतम 300 मीटर है, नीचे तक नहीं पहुंचती। 200 मीटर। हमारी रस्सी 300 मीटर काफी है। मैं नीचे जाता हूं, तुम रस्सी खींचो। वेडोंग, बहुत खतरनाक है। दायोंग, तुम मेरी रस्सी खींचो, मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी यह जान तेरे हवाले है। दायोंग, रस्सी कट गई है, तेजी से रस्सी छोड़ो। वेडोंग, दायोंग, मैं ठीक हूं, संभलो, मुझे शानशेन एयर मिल गया। मुझे ऊपर खींचो, यह पूरा क्षेत्र, कम से कम सैकड़ों फूल। ऊपर आ गया, संभलो। टीम पूरी गति से आगे बढ़े। श्याओलोंग, तुम 2 लोगों को लेकर आगे रास्ता देखो। दायोंग, तुम पीछे रहो। समझ गया, मेरे साथ चलो। वेडोंग, यह गंध बाढ़ जैसी लगती है। गुफा में जाओ जल्दी। यह गुस्सा हो गया है। इंतजार नहीं कर सकते, बाढ़ रास्ता काट देगी, पार करो। दायोंग, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। श्याओलोंग, तुम नए सदस्यों को बीच में ले चलो, एक दूसरे को सहारा दो, कोई पीछे न छूटे। वेडोंग, तुम बच गए। अंदर दब गया। दायोंग, मेरे पीछे आओ, अभी भी रास्ता है। मैं पहले जाता हूं, तुम पीछे आओ। मिल गया। किंवदंती का सुनहरा अंबर। जीजा, क्या यह स्वर्ग है? यह स्वर्ग नहीं है, यह है हमारे लिए उपहार। दायोंग, नोट कर लो, यह निर्देशांक कभी किसी बाहरी को मत बताना। शियाओ जुआंग, चेन कप्तान, देखो, सोने की रेत। इस खदान के अंदर हर जगह सोने की रेत है। बची हुई सोने की रेत। उन्होंने उस वक्त पूरा नहीं निकाला था। जीजा, यह सोने का डला बहुत शुद्ध है। वेदोंग, इसकी कीमत कितनी होगी? पैर कांप रहे हैं। वापस जाकर बात करते हैं। गुप्त रखो। जिसने भी यह बात फैलाई तो मुझे बुरा मत मानना। जो सोने की रेत मिली है वह सबकी अपनी है, अतिरिक्त बोनस के तौर पर, लेकिन एक शर्त है, गुप्त रखो, एक शब्द भी नहीं बोलना। माफ करना।
मुझे इधर उधर नहीं भटकना चाहिए था। आई काई फरक। सोने की रेत मिली तो यह तुम्हारी गलती की भरपाई है। अगली बार अकेले मत जाना पहाड़ पर। अकेले रहना मौत के मुंह में जाना है। समझ गई ना? भाई, तुमने चांगबाई शान का सारा खजाना एक ही बार में उठा लिया। जी चाचा, अभी तो शुरुआत है। पहाड़ में अच्छी चीजें और भी बहुत हैं। सोना, अंबर, अनमोल, मैं पहले 10 लाख की बोली लगाता हूं। बिल्ली की आंख, लाल माणिक 30,000, सफेद प्लेटिनम मेंढक 75 किलो 75 लाख, सारे पहाड़ी माल का कुल 4 करोड़ 58 लाख। साथ चाचा, बाहर केवल इतना कहना हमने मेहनत की कमाई की है, असली आंकड़ा एक शब्द भी नहीं बताना। इस धंधे में जलन करने वाले बहुत हैं। समझ गया, दौलत नहीं दिखाते, यह पुराना नियम है। तू तो धैर्य रखता है, बड़ा आदमी बनेगा। सब याद रखा, आज की बात दिल में दफन रखो। चेन कप्तान वापस आ गए। इस बार भी खाली हाथ लौटे होंगे। दायोंग हंसने दे, जो आखिर में हंसेगा वही जीतेगा। चलो पहले वेदोंग की बहादुरी पर एक प्याला लेते हैं। उसके बिना हमारे होंगशी कस्बे के भाई बंधु अभी भी मुश्किलों में जी रहे होते। अब और नहीं टालता। इस पहाड़ी यात्रा से हमने साफ कमाया 44 लाख। 44 लाख। मेरे पिताजी जमीन के नीचे हैं भी इतने पैसे की कल्पना नहीं कर सकते। वाइडोंग, तुम बहुत नेक हो। मैं मां सानर की यह जान तुम्हारी है। सांजी, ऐसी बात मत कहो, हम एक परिवार हैं। झाओ दायोंग 1,06,000, झो शियाओलोंग मासानर दोनों को 70,000, हु बियाओ 60,000, दाजुआंग और शियाओ जुआंग हर एक को 47,000। वाइडोंग, मैं झाओ दायोंग की यह जान अब से तुम्हारी है। दायोंग, ऐसी बात मत कहो, तेरे पैसे तूने अपनी जान देकर कमाए हैं। मैं चेन वेइडोंग बस रास्ता दिखाया था। जीजा, मैं मेरी यह जान आपकी है। शियाओलोंग, तेरे पैसे तूने खुद कमाए हैं। अब से पहाड़ी टीम की खोजी टीम तू ही मुखिया है। अच्छे से काम कर। तुम लोगों को ये पैसे कहां से मिले? क्या चुराए हैं? उस समय मैंने वेइडोंग की मदद की थी, बस एक एहसान किया था, सोचा नहीं था। इतने दिनों से थक गए हो, पैर भिगो लो। शूलान, जब यह मामला पूरी तरह से तय हो जाए मैं तुम्हें प्रांतीय शहर ले जाऊंगा। प्रांतीय शहर क्यों? घर पर ठीक है। तुम जहां हो वहीं घर है। शूलान, इस जीवन में सबसे ज्यादा मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुमने मेरे साथ 7 साल दुख झेले हैं। मैंने तुम्हें नहीं दिया एक दिन भी अच्छा जीवन। बस करो, सब बीत गया। भाई, अगले हफ्ते प्रांतीय शहर में पूरे प्रांत का एक वन आधारित अर्थव्यवस्था सम्मेलन है। मैंने तुम्हारा नाम दर्ज करा दिया है, तुम्हें आना ही होगा। यह एक सरकारी मान्यता प्राप्त अवसर है। करी चाचा, मुझे सोचने दो। घर की तरफ। और क्या सोचना, मौका हाथ से निकल जाता है। जाओ, घर पर मैं हूं। अगर यह शिखर सम्मेलन सफल रहा, हमारा व्यवसाय बड़ा हो सकता है। तब तुझे भी नहीं करना पड़ेगा अब खेतों में काम करना। मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। तेरी पत्ता गोभी कौन उगाएगा? हुआंगलाओ लिनलाओ, यह वही है जिसका मैं अक्सर आपसे जिक्र करता था। चेन वेदोंग, मैं 5 करोड़ लगाता हूं। पूरे प्रांत की सबसे बड़ी आयात निर्यात व्यापार कंपनी, बस उसी दिशा में इशारा किया था, वही जिसके बारे में आपने कहा था। 1 महीने में वैल्यूएशन डबल करने वाला व्यापार। आयात निर्यात व्यापार सीलिंग बहुत कम है, टेक्नोलॉजी कंटेंट कम है, बाजार में बहुत उतार चढ़ाव है। लियू जी, क्या आपने एक हिसाब लगाया है? 30 करोड़ से ज्यादा सालाना खपत वृद्धि दर, 23% जंगल के नीचे की अर्थव्यवस्था के उत्पादों में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा औसतन 62%। आप कहते हैं कि उपभोक्ता शिक्षा की लागत ज्यादा है, लेकिन आपने दूसरा हिसाब नहीं लगाया। इंसान जितना बूढ़ा होता है उतना ही मौत से डरता है। जब 60 और 70 के दशक में जन्मे ये लोग रिटायर होंगे, बाजार का आकार 5 गुना हो जाएगा। नौजवान, आप किस कॉलेज से पढ़े हैं? जियांगशेंग केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। पढ़ाई के बाद स्टील प्लांट में 7 साल काम किया, पिछले साल नौकरी छूट गई। अच्छा वाह, एक डिप्लोमा धारक में हुआंग तियानशिंग 80 साल जिया, कितने देखे? पीएचडी वाली, सबसे बेहतर। आपकी यह बात बहुत स्पष्ट है, पीएचडी वाली। चेन भाई, मेरे पास सलाहकार बनकर आओ, सालाना 5 लाख, मैं 8 लाख देता हूं, और मुनाफे में हिस्सा भी। सब मालिकों की कृपा मैं दिल से स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं रेडस्टोन टाउन नहीं छोड़ सकता।
मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, उसने मेरे साथ बिताए 7 साल मुश्किल दिन, मैं अब उसे नहीं रख सकता अकेले घर संभालते। मैं गांव वालों को भी नहीं छोड़ सकता, वे मुझ पर भरोसा करते हैं, मुझे उन्हें साथ लेकर चलना है, जीवन बेहतर बनाना है। सब लोग अंदाजा लगाओ, वेदोंग ने पिछले 2 महीनों में सिर्फ पहाड़ी उत्पादों और शेयरों से कितना कमाया? 5 करोड़। टॉप क्वालिटी, कम से कम अनुमान, कम से कम कीमत, 1 करोड़। 1 करोड़, एक पत्थर। मैं मान गया। केस लाइब्रेरी में तुम्हें शामिल करना चाहिए। यह पत्थर नहीं है, यह पहाड़ का देवता है। लाल पत्थर शहर के लिए एक तोहफा। श्री चेन, आप किस तरह का स्टाइल चाहेंगे? हाई एंड रिजॉर्ट होमस्टे? पूर्वोत्तर का स्वाद होना चाहिए। लकड़ी का घर, बड़ी खाट, आग की दीवार। शहर के लोग यहाँ आते हैं सिर्फ असली चीज के लिए। रसोई? मेरी पत्नी के लिए डिजाइन करो सबसे बड़ी रसोई। उसे खाना बनाना पसंद है। चूल्हा बड़ा हो, एक साथ 2 बड़े बर्तन पक सके। खिड़की दक्षिण की ओर, धूप अंदर आ सके। जब वह खाना बनाती है, आंगन में चीड़ का पेड़ दिखे। गांव वालों, मैंने प्रांतीय राजधानी में कहा था, लाल पत्थर शहर बनना है। टॉप पर्यटन स्थल। हमारे पास पहाड़ है, पानी है, जंगल है, गर्म पानी का झरना है। वेदों, हमें पर्यटन का क्या पता? पता नहीं, जानने की जरूरत नहीं। होमस्टे बनाओ, अपना घर साफ रखो, गांव का खाना बना सको तो बस। जब पर्यटक आए, तुम उनके लिए खट्टी गोभी और सुअर का मांस पकाओ, वे तुम्हें 5 सितारा रिव्यू देंगे। जिस साल मैं ब्याह कर आई थी, तुम इसी खिड़की के नीचे मेरे लिए गुड़ का पानी उबाला था। पुराना न गया तो नया नहीं आता। हमारा विला आधा तुम्हारा है, बड़ी रसोई, दक्षिणी खिड़की, चीड़ का पेड़ और आंगन, सब कुछ। परसों तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है। मैं 3 महीने से तैयारी कर रहा था, तुम लोग अपना मुंह सी लो। वेदोंग, तुम फिक्र मत करो, मैं झाओ दायूंग। अगर एक शब्द भी बाहर निकला तो तुम मेरी जीभ काट लेना। जीजा जी, मैंने पूरा प्रोग्राम तैयार कर लिया है। शुरुआत पटाखों से होगी, फिर भाई दायोंग अपने लोगों के साथ शेर नचाएगा। ली ली। इतनी धूमधाम की जरूरत नहीं। तुम्हारी भाभी को शोर शराबा पसंद नहीं। शूलान, यह जड़ी हमारी कमाई का जरिया थी। पहली जड़ी उस साल इसे बेचकर मुझे शुरुआती पूंजी मिली थी। मैंने एक और जड़ी ढूंढी बस आज के दिन के लिए। मैं चेन वेदोंग, इस जन्म में सबसे ज्यादा तुमसे नाइंसाफी की है। तुमने मेरे साथ 7 साल दुख झेले और तुम्ही से सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं। अगर तुम न होती मैं तो स्टील मिल में ही मर गया होता। आगे से घर के पैसे तुम संभालोगी, कंपनी के मामले तुम्हारी मर्जी से चलेंगे। जिस व्यक्ति का मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूँ वह मेरी माँ है। वह कोई बड़ी बिजनेस वुमन नहीं है, नहीं कोई ग्रेजुएट। वह इस दुनिया की सबसे मेहनती इंसान है। मैं चाहता हूँ कि बड़ा होकर मैं माँ जितना दयालु बनूं उतना ही मजबूत भी। अब लिखूंगा, लेकिन माँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। वेदोंग प्रांत स्तर का चांगबाई पर्वत पर्यावरणीय पर्यटन विकास प्रोजेक्ट। हमारे होंगशी टाउन का टेंडर मिल गया है। तुम अपना काम करो, मैं घर संभाल लूंगी। वेदोंग, पिछली बार की बात मुझसे गलती हुई, माफ करना। इस बार मैं खुद टीम लीड करूंगा, क्वालिटी और मात्रा दोनों का ख्याल रहूंगा। अंकल लियू, पुरानी बातें छोड़िए। होंगशी टाउन का भविष्य हम मिलकर बनाएंगे। जीजा जी, मैं नजर रखे हूं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। दादाजी, आपका आंगन बहुत खूबसूरत है। क्या यह बर्तन फोटो खींच सकता हूं? थक गई? नहीं, खेती से तो कहीं ज्यादा आसान है। जाओ, आगे से सावधान रहना, फिर जाल में मत पड़ना। है भाई, अंबर बिक गया। हांगकांग का खरीदार कीमत लगाई 7 करोड़। थक गए, चाय पी लीजिए। शूलान, हमारा जमाना अभी शुरू हुआ है। पापा, मैं पानी डालता हूँ। हर साल इसे देखते रहेंगे। जब यह छत जितना ऊंचा हो जाएगा तब हम बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े होना भी ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ हो। कितने भी बूढ़े हो जाएं, कोई बात नहीं। दाजा हुआंग, शियाओज हुआंग, वेदोंग ने मीटिंग बुलाई है। जड़ी बूटी संग्रह दल जंगल में जाने वाला है। दायोंग, एक राउंड दौड़ लगाएं। बकवास कर रहा है? तेरी मोटरसाइकिल और मेरा पिकअप बेवकूफ बना रहा है क्या? भाई दायोंग, मेरा इंतजार करो। भाइयों,
याद है हमें पहली बार जंगल में जाना? 8 लोग, 2 टूटी फूटी कुल्हाड़ियां, 1 थैली भर रोटियां और अब 8 लोग, पूरा साजो सामान पीछे, पूरा होंगशी टाउन है। अगला पड़ाव चांगबाई पर्वत की मुख्य चोटी, पहाड़ का देवता हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छी चीजें अभी बाकी हैं। वेदोंग की नियत। मेरा इंतजार करना, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जंगली सामान लाऊंगा।